taken the time to join us tonight. I, on behalf of MLSA I'm Sciences, value and admire your dedication and commitment to learn and grow. We hope that you'll find this session valuable and informative and that it will help you to better understand the importance and potential of UI UX design in today's digital world. I'll now invite Mohammed Mohsen to take over and proceed further. Okay. Assalamu alaikum, everyone. Is my screen visible? Yes, all clear. Okay. Yes, Thank you. Uh, as we have the students of school and colleges, so I will keep the session in Urdu as well as in English. And please approve or admit someone, the people who are joining with us. Uh, this is actually our first day of a boot camp in UI UX designing. Uh, many of you might be joining for the first time. बहुत से लोग आप में से बहुत से लोग जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे पास और इससे पहले हमारी अवेयरनेस सेशन हुई थी सो ग्रुप में वो लिंक भी पड़ा हुआ है इसके बाद भी अगर आप देखना चाहते हैं तो भी ठीक है क्योंकि उसमें हमने बहुत सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि अगर आप UI UX ये बूट कैम्प करते हैं सो आपको क्या मिलेगा और आप क्या क्या सीखेंगे ठीक है लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो UI UX बूट कैम्प है ये एक्चुअली बेसिक लेवल का है और इसमें हमारे पास जो कि न्यू जो कि स्कूल एंड इवन कॉलेजेस लेवल के स्टूडेंट्स है सो इसको हमने बेसिक लेवल तक रखा हुआ है जिसमें हमारे पास बेसिक नॉलेज हम उनके साथ शेयर करेंगे और इंटरमीडिएट लेवल की भी नॉलेज इसमें हमने रखी हुई है कि अगर एक बंदा इस फील्ड में आना चाहता है सो वो इंशाल्लाह इस काबिल होगा कि वो एक डिज़ाइन बना सकेगा एट द एंड ऑफ दिस बूट कैम्प आई विल ठीक है सो मैं साथ में अप्रूव करता रहूँगा सो एट द एंड ऑफ दिस बूट कैम्प इंशाल्लाह डिज़ाइन मैं आपको बताता हूँ बाद में कि इस तरह के डिज़ाइन एटलीस्ट आप लोग ज़रूर बना सकेंगे ठीक है सो इट्स मी मोहम्मद मोहसिन खान द ट्रेनर ऑफ दिस UI UX boot camp I'm actually a UI UX trainer at Bitcoder Labs and graphic designer at Townox इसके अलावा और भी है लेकिन वो हम साथ में इंशाल्लाह बताते रहेंगे ठीक है सो अब स्टार्ट करते हैं हमारी इस डे वन स्ट्रक्चर के हवाले से कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे सो ये जस्ट सरफेस है कंटेंट का इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम डिटेल के साथ देखेंगे कि व्हाट इज़ UI एंड UX एंड फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे UI UX के हवाले से इसको हम थारोली देखेंगे एग्जांपल्स के साथ ठीक है और फिर गुड डिज़ाइन एंड बैड डिज़ाइन के हवाले से भी एग्जांपल्स है जो कि मैं आप लोगों को टास्क भी दूंगा और उसके बाद फील्ड्स को डिस्कस करते हैं UI UX के हवाले से ठीक है अच्छा मैं एक बात बताता चलूँ कि अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी अभी मतलब जब भी आपका कोई कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो वहाँ पे आप टाइप करें ठीक है और अगर कोई आप पूछना चाहते हैं सो हम सेशन के एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन मतलब वो एक हिस्सा हमारा होगा ठीक है सो तब तक आप प्लीज़ अपने साथ मतलब क्वेश्चन अपने माइंड में या कॉपी पे लिख ले या इवन चैट बॉक्स में टाइप करें लास्ट में हम आते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर ठीक है सो इंट्रो सबसे पहले हम आते हैं यूआई की तरफ कि व्हाट इज यूआई सो आई विल आस्क फ्रॉम यू कि व्हाट इज यूआई और प्लीज
चैट बॉक्स में टाइप करें कि व्हाट इज़ यूआई। ठीक है, आपके जहन में जो भी आता हो। कुछ हमारे पास यहाँ हमारे पास एक्सपर्ट बंदे भी होंगे, लेकिन जो न्यू हैं वो एटलीस्ट चैट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। सो आई विल गिव यू 10 seconds। व्हाट इज़ यूआई प्लीज। मैं बताता हूँ फिर कि यूआई क्या है हमारे पास। चैट ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा, सबका यही इशू आ रहा है कि सिर्फ मेरा है? क्या? चैट ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा। चैट ऑप्शन, थिंक इट्स ऑन। सेम मेरा भी नहीं हो रहा। हमारा भी नहीं हो रहा। वो सिर्फ मीट वाले मेरा हैं, भी नहीं हो हॉलीवुड रहा, में। किसी का भी नहीं हो ओके। रहा। अच्छा, आप लोग MS टीम्स के ऊपर है ना, ऐप के ऊपर है? जी। ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है। सो बस अनम्यूट करके बता भी सकते हैं जल्दी जल्दी से, हम उसको भी इंटरटेन करेंगे जो भी। ये यूआई हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें हम यूजर इंटरफेस डिजाइन बना सकें किसी भी मतलब वेब इंजीनियरिंग से पहले। ठीक है, आप बहुत आगे चले गए, मैं बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूँ। जिसमें मतलब बेसिक यही है जिसमें यूआई यूजर हमारा इंटरफेस व्हाट इज डिजाइन यूआई? बनाते हैं। जी जी, एक जी, आप पूरा, अब अपनी बात पूरी करें। हाँ, यूआई मींस यूजर इंटरफेस जो हमें दिखता है सामने कि इसमें क्या क्या हुआ है, कैसे डिजाइन हुआ है, यूआई हमारा एक्सपीरियंस क्या है इसमें। तो इसमें ये यूजर इंटरफेस यूआई इसे कहता है। ओके, ये इसने एक बात की कि जब हम एक चीज़ को देखते हैं, सो दैट इज़ एक्चुअली यूआई। ठीक है, हम सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे ताकि आप लोग भी बोर ना हो और मैं भी। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स होते रहेंगे बीच में। सो यूआई हमारे पास, अभी आप लोग मोबाइल या आप लैपटॉप के ऊपर आप देख रहे होंगे ना स्क्रीन को। ठीक है, सो ये अब जो मतलब अब ये जो सेशन है ना, स्क्रीन है एक्चुअली, मतलब ये पावर पॉइंट है। सो ये एक्चुअली एक यूआई है आपका, एक सॉफ्टवेयर का एक यूआई है। ठीक है, इन अदर टर्म्स अगर इसको हम कहें कि द लुक एंड फील ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, सो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, तो वो किस तरह नज़र आ रही है उसको हम इन शॉर्ट यूआई कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम अगर इसकी बात करते हैं कि वो जगह जहाँ पे यूज़र और प्रोडक्ट की इंटरेक्शन होती है। ठीक है, एक डिजिटल डिवाइस के साथ या एक प्रोडक्ट के साथ। सर जो पढ़ते लगे हुए पढ़ते। दिस इज नॉट फॉर द पश्तो। Jawad, is there any way to remove someone? अच्छा, सो यूआई हमारे पास वो एक आप कह सकते हैं एक लाइन है जहाँ पे हमारे पास इंटरेक्शन होती है एक प्रोडक्ट और एक यूज़र के दरमियान। ठीक है, जिसमें हमारे पास डिज़ाइन या जो एक प्रोडक्ट है उसकी हम इंटरेक्टिविटी को फील करते हैं कि ये डिज़ाइन हमारे पास या ये जो भी ऐप है या जो भी प्रोडक्ट है ये हमारे पास कैसा है। ठीक है, सो हम उसको देखते हैं और फिर हमें अच्छा लगता है कि यार ये जो वेब डिज़ाइन है या ये जो भी वेबसाइट है ये काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी कलरफुल है। ठीक है, सो हम उसको देख के ही हमारी जो इंटरेक्टिविटी ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, हम उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब हम इसको बनाते हैं, सो एक्चुअली यहाँ पे एस्थेटिक एक्सपीरियंस की वो ज़रूरत होती है। मतलब एक बंदा किस तरह अच्छा सोच सकता है और किस तरह अच्छा, आगे हम एग्जांपल्स को देखेंगे कि मतलब ये किस तरह होते हैं। मैं गूगल पे लाइव भी आप लोग को दिखाऊंगा कि हमारे पास एक्चुअली यूआई डिज़ाइंस होते कैसे हैं। ठीक है, सो यूआई जो हमारे पास एक बंदे की मतलब एक वो किस तरह अच्छा बना सकता है। ठीक है, क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन के लिए। सो वो हमारे पास एस्थेटिक एक्सपीरियंस के हवाले से आते हैं और वो किस तरह आती है जब हम ज़्यादा यूआई बनाएंगे। ठीक है, हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपनी डिज़ाइनिंग के ऊपर। ठीक है, सो उसके ऊपर हम आते हैं। ठीक है, अब यूआई में हमारे पास होता क्या है। ठीक है, सो मतलब एक ही, अब ये जो आप स्क्रीन है आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं।
ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट होता है, इमेजेस होते हैं, ठीक है, हमारे पास टेक्स्ट फील्ड भी होते हैं, ठीक है। अब मतलब व्हाट्सएप में अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट एंट्री, मतलब हम चैट लिखते मैसेज लिखते हैं ना, सो हमारे पास वो टेक्स्ट एंट्री फील्ड्स में आते हैं, ठीक है। हमारे पास बटन्स भी होते हैं, फिर आइकन्स भी होते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास एनिमेशन बार भी होता है, और इस तरह हमारे पास कोई मतलब इलस्ट्रेशंस वगैरह होती हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे पास होती हैं जो कि सारे यूआई में आते हैं। ये यहाँ पे आप लोग को एक डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा, एक हाथ है और उसके ऊपर एक फ़ोन है, और मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स इसके ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। सो ये एक रिप्रेजेंटेशन है यूआई जो कि कंपोनेंट्स है उनके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो बेशक माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इंटरेक्शन होती है एक्चुअली, सो व्हाट इज इंटरेक्शन। अगर यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, अगर हम बात करते हैं इंटरेक्शन की, सो हम डेली लाइफ में इंटरेक्शन करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। सो वो भी इंटरेक्शन, एक्चुअली मैं उसी इंटरेक्शन की बात करता हूँ, ठीक है। फिर हम अपने फ़ोन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इस फ़ोन के ज़रिए हम अपने रिश्तेदार के साथ दूर, मतलब वो किसी दूसरे कंट्री में होगा, और हम उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वो भी हमारे पास सोशल मीडिया की थ्रू आता है। जिस तरह हम वीडियो कॉलिंग हो गई, ठीक है। ई कॉमर्स के जरिए हम अगर कुछ चीज़ें परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लैपटॉप परचेज करता हूँ, सो मैं बायर के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, वो मुझे स्पेसिफिकेशंस भेजता है, उसने एड लगाया होता है, सो ये भी इंटरेक्शन है, ठीक है। ये सब कुछ इंटरेक्शन में आती है। उसके बाद हमारे पास कॉमन जो कि इवेंट्स है, जो डिजिटल डिवाइस जैसे कि ये लैपटॉप है, सो ये इंटरेक्शन हमारे पास इसके साथ होती है। ये माउस आपको लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब ये मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ठीक है। स्केप से मैं ये स्क्रीन जो है ना, वो इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये भी इंटरेक्शन है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इंटरेक्शन में हमारे पास एक होता क्या है, तो यह हमारे पास इसमें स्क्रीन लेआउट्स होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज जो हमारे पास मैसेंजर है, ठीक है, आजकल मैसेंजर बहुत मॉडिफाई हो चुका है, तो हमारे पास उसमें मुख्तलिफ लेआउट्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो एसएमएस की जगह है वो एक लेआउट में आता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे मेंबर्स होते हैं, और सेंटर में हमारे पास वो टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। सो वो भी लेआउट हैं, ठीक है। फिर हम जब मैसेज करते हैं, सो वो हमारे पास जब जाता है वो ट्रांजिशन की फॉर्म में जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम मैसेज करते हैं, सो वो एनिमेट होके सेंड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनिमेशन होती है मुख्तलिफ, प्लीज चाहिए मैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की एनिमेशंस होती हैं, जिसको हम बाद में डिटेल के साथ इंशाल्लाह देखेंगे। सो वो हमारे पास जो इंटरेक्शन हम करते हैं ना, तो मुख्तलिफ लेआउट्स होते हैं उनके, और हम मुख्तलिफ लेआउट्स के साथ ही इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास यूआई डिज़ाइनर जो होता है ना, हम यूआई की बात कर रहे हैं, सो यूआई के हवाले से ही जो पोर्शन है हम पहले उसको कवर करते हैं। यूआई डिज़ाइनर हमारे पास हमारे साथ कैसे सोचता है, ठीक है। सो वो सोचता है डिज़ाइनिंग रिलेटेड, उसकी जो माइंडसेट होती है, उसका जो अप्रोच होता है, वो डिज़ाइनिंग रिलेटेड ही होता है, ठीक है। डिज़ाइनिंग में अब क्या होता है, यूआई की बात कर रहा हूँ, सो उसमें हमारे पास टाइपोग्राफी जिसको हम टेक्स्ट कहते हैं, फॉन्ट्स वगैरह, और कलर स्कीम्स। कलर स्कीम्स एक मैं आप लोगों के साथ वो कलर स्कीम्स में हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स हैं, बल्कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक मिनट। और आपकी आवाज ये ब्रेक कलर कर रही स्कीम है। बहुत कमाल की चीज अभी भी लेकर रही है, या अब ठीक है। इसमें वॉइस क्लियर ना। यस, हेलो। वॉइस क्लियर है, लेकिन ये सामने स्क्रीन नहीं आ रहा। आ भी आ गया अभी। हाँ वो मैंने ओके, थैंक यू बकर। अच्छा, ये हमारे पास एक कलर मीनिंगफुल चार्ट है जिसमें कलर स्कीम्स भी बताए गए हैं, ठीक है। सो ये एक कॉम्बिनेशन है। आप देख सकें कि हमारे पास जो रेड है, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड में रेड है लेकिन उसके ऊपर वाइट है,
ठीक है। इस तरह फिर हमारे पास पर्पल है। ठीक है, ये एक बहुत ही बेसिक लेवल कलर स्कीम्स मैं आपको मतलब शो कर रहा हूँ। लेकिन इसमें हम इंशाल्लाह जो कलर एक कलर पैलेट है उसको भी देखेंगे, जिसमें हम कलर कम्बिनेशन भी बनाएंगे। ठीक है। सो ये हमारे पास कलर कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं कि मतलब येलो के साथ ब्लैक है, और मतलब डार्क ब्राउन के साथ वाइट है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ग्रे के साथ वाइट है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक लेवल है। लेकिन यहाँ पे इनका जो मेनली फोकस है वो इस मीनिंग कलर एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। हम तो जब यूजुअल जब डिजाइन होते तो उसमें इतना इसकी ख्याल नहीं रखते, लेकिन ये एक्चुअली मीनिंगफुल कलर्स हैं। ठीक है, जो कि लोग सोचते हैं इसके हवाले से। उसके बाद हमारे पास आइकन्स एंड बटन्स होते हैं, और उसके हवाले से वो यूआई डिजाइनर उसके हवाले से सोचता है कि हमने आइकन्स को कितना साइज में रखना है, और बटन्स कैसे होने चाहिए, स्टाइलिश बटन होने चाहिए या बोरिंग बटन, उसको भी देखते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट को वो अलाइनमेंट जो कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यूआई डिज़ाइन में, कि आपकी अलाइनमेंट कितनी प्रिसाइज है। ठीक है, कितनी एक्यूरेसी है आपकी अलाइनमेंट में। ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ठीक है। सो इसका भी आगे एग्जांपल है, मैंने एक रखा हुआ है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के, कि हमारे पास एक डिज़ाइन है वो लैपटॉप पे भी शो हो रहा हो, अ, हमारे पास फिर जो कंप्यूटर होता है उसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है उस पर भी होता है, और आईपैड जो टैबलेट है उस पर भी। ठीक है, या आईपैड जो भी हो, और मोबाइल पे भी। ठीक है, जिसको हम कलेक्टिवली एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है डिज़ाइन क्लीनलीनेस। ठीक है, डिज़ाइन क्लीनलीनेस वो अप्रोच है जहाँ पे हमारे पास एक डिज़ाइन में हम देखते हैं कि वो कितना क्लीन है। ठीक है, मतलब उसमें एक्यूरेसी कितनी है, कितना वो मिनिमल है, और कितना हम उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डिज़ाइन है तो ऐसे होते हैं जिसको हम बैड डिज़ाइन में कंसिडर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आइकन्स और टेक्स्ट वगैरह बहुत ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा लिखा होता है, या वो उसको हम सही से रीड नहीं कर पाते। ठीक है, सो वो एक्चुअली मैटर करता है। उसके बाद कलर कम्बिनेशन। अभी जो मैंने आप लोगों के साथ कलर मीनिंग की एक चार्ट शेयर की, उसमें हमारे पास दो तीन कलर कम्बिनेशन थे, इस तरह और भी है। हम बाद में देखते हैं उसको, या अभी देख लेते हैं उसको लाइव, कि हमारे पास कलर कम्बिनेशन की कैसे होता है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे। तो मैं एक व्यू आप लोगों को इसके साथ शेयर करूंगा, कलर कम्बिनेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम सिंपल वाले को देख लेते हैं ज़्यादा। ठीक है, ये आपको इंडिविजुअली कम्बिनेशन अभी बताते हैं कि ब्लैक एंड येलो, ये एक ब्लॉक है। लेकिन बस इसको इधर से ही देख लेते हैं। ठीक है। सो नज़र आ रहा है ना कि ब्लैक एंड येलो, ब्लू एंड रेड। ठीक है, कोरल एंड टील, और इस तरह ब्लैक एंड वाइट, ग्रे एंड विब्रेंट ग्रीन, ब्लैक एंड ऑरेंज। ठीक है, ये बस कुछ चार तकरीबन 8 किस्म के कलर कम्बिनेशन है जो कि मेनली यूज होते हैं, जिसको हम जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसमें हम प्राइमरी कलर्स भी सेलेक्ट करते हैं, जो कि उसको भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये है एक 40 आई कैचिंग। ये कलर कम्बिनेशन जो कि हमारे प्रोडक्ट का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, जहाँ पे हमारा जो क्लाइंट है या जो भी हमारा यूज़र है वो इसको देख के ना उसको अच्छा फील हो। ठीक है, सो कलर कम्बिनेशन की बहुत ख्याल रखनी पड़ती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डिज़ाइन लुक। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम इसका हम ख्याल रखते हैं, और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आगे विद डिज़ाइन के साथ बातें करेंगे कि इसको हम कैसे ज़्यादा मिनिमल रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? साथ में हम क्वेश्चंस भी पूछते रहेंगे, कोई अगर कुछ कहना चाहता हो। समझ आ रही है ना?
ओके सर। ठीक है। और सर यूआई कितना इम्पोर्टेंट है और इसका मकसद क्या है? अच्छा, यूआई इम्पोर्टेंट तो बहुत है। अ, इसके ये मैं आगे आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है, कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। आप अपना क्वेश्चन अपने साथ वो फिर अभी जो वो डिफरेंशिएट जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, तब वहाँ पे इसको हम एलोबरेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एग्जांपल है मैसेंजर यूआई का, ठीक है। सो मतलब एक डिज़ाइन है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास स्क्रीन लेआउट्स है, मतलब स्क्रीन्स है, और हमारे पास एक्चुअली आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके, सॉरी। अच्छा, सो अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं। हमारे पास जो यूआई मैसेंजर की एग्जांपल है, ये हमारे पास मोबाइल की है, ठीक है। मतलब जब हम और हमारे पास जो डेस्कटॉप एग्जांपल है, वहाँ पे हमारे पास अ, मतलब लेआउट्स होते हैं। अब यहाँ पे वही लेआउट्स डिफरेंट स्क्रीन्स में हमारे पास है। वहाँ पे एक ही स्क्रीन में मतलब मल्टीपल लेआउट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। मतलब अब ये चैट है, तो चैट वहाँ पे भी होता है, साथ में उसके साथ हमारे पास जो कन्वर्सेशन लिस्ट होती है वो भी वहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होता, ठीक है। सो ये मोबाइल में हमारे पास एक प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग चेंज होती है, और वेब में फिर हमारे पास उसमें थोड़ी और मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक मिनिमल डिज़ाइन है। अच्छा, ये जो डिज़ाइन हैं ना, ये बहुत मिनिमल मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस बूट कैम्प आप लोग इस काबिल ज़रूर होंगे, इस तरह की डिज़ाइन आप लोग बना सकोगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो ये बहुत मिनिमल है, और मैं इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये कैसे फिर बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये ऑनलाइन कैसीनो, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, और इसमें भी इतना ख़ास कुछ नहीं है। इसमें ये जो ब्लरिंग या जो ब्लरिश इफेक्ट है इसमें, ग्लॉसी इफेक्ट भी इसको हम कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ग्लास है और इसके पीछे ये इस तरह जो ब्लर है, सो इसको हम ग्लॉसी इफेक्ट कहते हैं। इसको भी हम फिर देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सो ये भी बहुत मिनिमल है, आइकन है, और इस तरह हमारे पास शेप्स है, ठीक है, और ये भी आइकन है। तो बहुत ही सिंपल है ये भी, इसको, ठीक है। सो इंशाल्लाह इस तरह के मिनिमल डिजाइन आप लोग बहुत इजीली फिर बना सकोगे। ये है हमारे पास एक दूसरा डिजाइन। ये एक्चुअली हमारे पास वो जब हम वर्कआउट नहीं करते, ये वो उसके हवाले से हम ऐप है हमारे पास, वर्कआउट ऐप, ठीक है, जिसमें हमारे पास हमारी जो फुट्स होते हैं, मतलब, ठीक है, वो हम वो एक्चुअली वो काउंट करते हैं, हमने कितनी कैलोरीज वो हमारी वो वेस्ट हो गई, वो यहाँ पे काउंट होते हैं, आपकी हार्ट बीट, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे वो काउंट करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे बटन्स हैं, ठीक है। इसकी अभी मतलब इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग खराब है, लेकिन आई होप कि नज़र आ रहा होगा, ठीक है। बहरहाल मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ साथ में। यहाँ पे हमारे पास वो फिर चार्ट है, और ये हमारे पास वो फुट मतलब जो हमारे पास जितना हम वो वॉक करते हैं ना, फुटप्रिंट्स है हमारे पास के, मतलब ये कितने आपने एक दिन में कितनी आपकी स्टेप्स हैं, ठीक है। सो ये हर डे की फिर वो काउंट होती है, ठीक है। सो ये इस तरह के एडवांस्ड एप्स भी है हमारे पास, ठीक है। सो अब ये तो बहुत इनमें सब चीज़ें हम खुद ही बनाते हैं। ये जो अभी ये बार आप लोग के यहाँ पे नजर आ रहा होगा ना, सो इसको भी लिटरली हम खुद डिजाइन करते हैं एनिमेशन के थ्रू, ठीक है। सो इसकी जो बेसिक, इसलिए मैंने ऐड किया ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि बेसिक और इंटरमीडिएट डिजाइन में हमारे पास क्या डिफरेंस है। मैं इसको इम्प्रूव कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल एग्जांपल था।
अच्छा, ये है हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, जहाँ पे हमारे पास लैपटॉप, ठीक है, सो उसमें एक वेब हमारे पास किस तरह होता है, और फिर हमारे पास डेस्कटॉप है, उसमें फिर किस तरह होता है, और फिर टैबलेट है, ठीक है, और उसके बाद फ़ोन। सो इस कलेक्टिवली हम इस फिगर को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। सो ये भी एक इसको भी फिर हम देखते हैं कि वो हमारे पास एक ग्रिड होता है कि जिसके ज़रिए हम अगर चीज़ों को कस्टमाइज़ करते हैं तो वो खुद ही अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन वो चीज़ें बड़ी होती जाती रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जॉब्स के हवाले से कि यूआई में हमारे पास जॉब्स क्या क्या होते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान में क्या क्या है, सो उसके हवाले से अब हम बात करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास इसमें सिर्फ दो किस्म के डिज़ाइनर्स होते हैं। एक इंटरेक्शन डिज़ाइनर, जो कि इंटरेक्शन डिज़ाइनर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं गूगल और एप्पल्स में। ये जो लाइन है सेंटेंस, ये मैंने ऐड किया इसलिए क्योंकि यूआई जो कि एक ये बहुत बड़ी फील्ड है, और यूआई डिजाइनर्स इवन एग्जिस्ट करते हैं इस तरह के बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। देखिए मतलब गूगल हो गया, एप्पल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है, सो उनमें हमारे पास यूआई डिजाइनर्स एक्चुअली होते हैं, ठीक है। सो जाहिर सी बात है इतने बड़े में होते हैं, सो छोटे में भी होते हैं। इनकी सैलरीज भी काफ़ी अच्छी है। सैलरीज के ऊपर भी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में कितनी सैलरीज इन चीज़ों को इन जो कि फील्ड्स है, क्या इनको कितना मिल, ठीक है। उसके बाद है मोशन डिज़ाइनर। सो मोशन डिज़ाइनर एक्चुअली इसको मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी कहते हैं, और ये काम करते हैं मतलब ये जो डिज़ाइन बनाते हैं वो एनिमेशन के साथ उनका वास्ता होता है, वो मतलब उसको क्रिएट करते हैं, ऑडियो के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, और विजुअल इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और इसकी अगर मैं आप लोगों की एग्जांपल लूँ कि जब आप कोई मतलब टीवी के ऊपर या कोई इस तरह कोई दूसरा क्लिप हो जिसके ऊपर एनिमेशन चलती है, ठीक है, मोस्टली वो आफ्टर इफेक्ट्स में भी बनाते हैं, या मूवी देख लें, मूवी में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी किस्म की एनिमेशंस होती हैं। सो वो हमारे पास जी आवाज रोक शो। एनिमेशंस होती है ना मुख्तलिफ। आवाज़ आ रही है? ये तरफ आ रही है। ओके। जी जी आ रही सो हमारे पास जो जो मोशन डिज़ाइनर्स हैं एक्चुअली वो मतलब हम इसकी बेस्ट एग्जांपल मूवीज़ में है, ठीक है। जो एनिमेशंस हम देखते हैं वो इनकी बेस्ट एग्जांपल है, उससे बेस्ट एग्जांपल नहीं है, ठीक है। सो इनकी भी अच्छी खासी डिमांड है। सो यही दो फील्ड हैं इसमें, डायरेक्शन डिज़ाइनर एंड मोशन डिज़ाइनर, ठीक है। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो वो फिर बताएं यूआई के हवाले से। यूएक्स की तरफ अब तक हम नहीं गए। चैन भाई, जो ये यूआई है, ये हमारे साथ जो गाड़ी हम बनाते हैं या कोई जैसे टेस्ला वाले हो गए या कोई और टोयोटा, तो वो भी यूएई वहां पर यूज होते हैं उसमें, जब बनाते हैं गाड़ी में इंटरेक्शन वो होता है। जी जी तो एग्जाम्पल जी जी वकर पहले वो यूआई ही बनाते हैं, उसके बाद असल में यूआई आता है बाद में, मतलब पहले यूएक्स होता है, ठीक है। सो यूआई वो ज़रूर बनाते हैं, ठीक है। अब यूएक्स के बाद वो यूआई की तरफ आते हैं, और इसकी तरफ आते हैं, ठीक है। मतलब पहले वो यूएक्स के ऊपर काम करते हैं। एक्चुअली जो यूआई है वो यूएक्स के बाद है, ठीक है। सो पहले वो लोग यूएक्स के ऊपर काम करते हैं, अच्छा खासा उसके ऊपर टाइम लगाते हैं और चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। जब फिर डिज़ाइनिंग के पास जाते हैं ना, तब वो यूआई की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, इसको आगे हम देखते हैं ना कि मतलब ये कैसा सीन होता है। बस जस्ट यूआई के हवाले से मैं ये सारी बातें थी कि यूआई में एक्चुअली हम कैसे क्या क्या होता है। अच्छा, सो उसके बाद है हमारे पास यूएक्स। सबका सबका इशू आ रहा है, ये बार बार हम रिमूव क्यों हो जाते हैं? ये सर ये इशू आ रहा है, और अटेंडेंस है वो कम होते जा रहे हैं सर। इनको रिमूव, मैंने भी ये दूसरी बार ज्वाइन किया है। हम
आप अब हम बहुत कुछ चीजें मिस कर रहे हैं। कोई और ओके प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा। आई डोंट नो कि क्या मसला है इसमें। तो पहले अटेंडेंस 50 के करीब थे, अभी 35 हो गए, और ये मीटिंग तीसरी बार है जो स्टार्ट हो रही है सर। अभी ठीक है। मैं थोड़ा अपना ये सर कनेक्शन मैं थोड़ा अपना कनेक्शन चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट। इशू है यार, ये बार बार कट हो गया। अच्छा, इज इट फाइन नाउ अब्जर? Oh, no, bro, sometimes you decline me. I don't know, is it you or anyone? ओके आई डोंट नो बट सर जो स्क्रीन से आप शेयर कर रहे हैं वो भी बार बार हैंग होती है। ओके अभी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ बताएं मुझे। अभी मैंने For now, it's नेट fine. ओके It's all for थैंक यू। welcome. अभी मैंने नेटवर्क चेंज किया सो आई होप अभी कोई मसला नहीं होगा। वेट करते हैं 2-3 मिनट्स के कोई लिए। बार बार ओके आई शुड ऑफ द कैमरा। आई थिंक इट विल बी फाइन नाउ। ठीक है मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया। ठीक है सो अब हम आते हैं यूएक्स की तरफ। सो बस यूएक्स हमारे पास एक्चुअली जब हम किसी प्रोडक्ट के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, सो वो कैसा दिखता है हमारे पास, वो यूआई हो गया। और यूएक्स हमारे पास जब हम उसके साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस किस तरह होता है, वो एक्चुअली हमारे पास यूएक्स होता है। ठीक है सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एक यूज़र इंटरेक्शन करता है प्रोडक्ट के साथ, सिस्टम के साथ, कोई भी सर्विस हो और उसके साथ उसकी एक्सपीरियंस कैसी भी हो, ठीक है, उसको हम यूएक्स कहते हैं। ठीक है इस जिस तरह के मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, अभी जो सेशन चल रहा है ना उसके हवाले से, तो इसका यूआई तो ठीक है लेकिन अभी हम थोड़ा इसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम फील कर रहे हैं जो हमारे पास बैड यूएक्स एक्सपीरियंस में शामिल होता है। ठीक है इस तरह ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ये कि अगर हम एक वेबसाइट के ऊपर आते हैं, ठीक है, तो ये तो जो रहा है, वेबसाइट क्या ये आपका ये इंटरनेट सर्वर एरर। नहीं ठीक है नहीं सही ये है। ये एग्जाम्पल है। अच्छा सो ये मतलब अगर हम किसी सर्वर के ऊपर जाते हैं, वेबसाइट है, ठीक है, सो उसका सर्वर थोड़ा सा भी स्लो हो, ठीक है, थोड़ा सा भी मतलब अगर कुछ सेकंड्स के भी डिले आते हैं, जो कि आजकल की कंपनीज इवन नैनो सेकंड्स के ऊपर भी काम करते हैं कि उनका वेबसाइट इवन कुछ नैनो सेकंड्स भी डिले ना हो, ठीक है, सो वो भी हमारे पास एक्सपीरियंस में आता है। ठीक है अगर थोड़ा सा भी वो डिले होता है तो बैड एक्सपीरियंस। ठीक है इस तरह अगर आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर कोई लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है, सो अभी यहाँ पे नेट भी इन्वॉल्व है लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं और वहाँ पे बफरिंग होती हो, ठीक है, जिस तरह के एक टाइम में फेसबुक पे था, हमारा फेसबुक के साथ काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था उस वक्त। और वो बफरिंग बार बार होती रहती थी वहाँ पे, ठीक है, यकीन करें नेट भी इवन वो ठीक था लेकिन फिर बाद में फेसबुक ने उनके ऊपर काम किया और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। सो इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएक्स। ठीक है तो उसके बाद हमारे पास ये भी एक एक्सपीरियंस है। ठीक है जब आपका नेट काम नहीं करता या आपका नेट खराब हो जाता है तो आप यहाँ पे गेम खेलते हो, राइट, तो ये भी यूएक्स में आता है। ठीक है सो इन्होंने ये इस चीज़ को भी कैसे मैनेज किया हुआ है, यहाँ पे हम मतलब चीज़ों को फिर हम यूएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जहाँ पर आप लोगों को आपकी सपोर्ट नहीं मिलती है, सो उसको आप थोड़ा एडवांस लेवल
से भी उनको आप इंटरटेन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये एक दरवाजा है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछूंगा कि अगर आप किसी थोड़ा सा जल्दी में और आप किसी मॉल मतलब एक शॉप पे जाना चाहते हो, थोड़ा सा जल्दी में है, तो आप ये दरवाजा बाहर की तरफ खोलेंगे या अंदर की तरफ? सर हम इसको पुश करेंगे सर। बाहर की ओके तरफ, ओके ओके। अंदर की तरफ, ठीक है ठीक है। फिर अगर अंदर की आप तरफ। लोगों के साथ, ठीक है अबू बकर, फिर आप लोगों के साथ अगर इस तरह कोई सीन होता हो फिर? पुल एंड पुश लिखा होगा सर। ठीक है, तो वहां पे पुश नहीं लिखा है ना, यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है पुल। लेकिन अगर आप वहां पे कुछ भी नहीं लिखा हो और अगर आप उसको अगर पुल करना चाहते हो और वो पुल ना हो, उसके अपोजिट हो, तब आप इस तरह एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर अगर आप पुल करना चाहते हो और वो पुल ना हो, ठीक है, पुश हो, सो इस तरह आपकी एक्सपीरियंस है इसके साथ हो सकती है, ठीक है। इसको हम फिर कहते हैं नॉर्मली नॉर्मल डोर, ठीक है। जो भी दरवाज़ा हो वो कंफ्यूजिंग हो, ठीक है, और डिफ़िकल्ट टू यूज़ या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है, उसको हम नॉर्मल डोर कहते हैं, ठीक है। अभी ये एक्चुअली डिराइव हुआ है डॉन नॉर्मन से, जो कि ये एक बंदा था और इसने एक टर्म जो कि इंट्रोड्यूस किया जिसको हम यूज़र सेंटर्ड सिस्टम डिज़ाइन कहते हैं। यहाँ से इस जो डोर है एक्चुअली, ये मतलब ये इनको ये प्रॉब्लम फील हुआ था, ठीक है, और इसके बाद उन्होंने इसके ऊपर काम किया और ये टर्म्स हमारे पास जो कि इन्वेंट हुआ यूजर सेंटर्ड सिस्टम डिजाइन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा फोकस यूजर के ऊपर होता है, ठीक है, कि यूजर को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा एंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा फोकस मोस्टली यूजर के ऊपर होता है और उसकी मतलब जितना वो फिजिबिलिटी हम यूजर को दे सकते हैं ना, वो हम उसको देंगे। सो यहाँ पे एक्चुअली फिर ये एक्चुअली इस तरह के मतलब उसके बाद फिर मतलब ये साइंस आ गए पुश एंड पुल के, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है, अच्छा वो आ गए हैं, ठीक है। इसके को मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ कि मतलब ये कैसे हम चीज़ों को फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि अर्ली 80s के एग्जांपल है और फिर जो अभी 2000 है उसके एग्जांपल है। अच्छा, इस बंदे की ये दो बुक्स हैं, ठीक है। एक जो है द डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास जनरल मतलब रियल लाइफ की जो डिज़ाइनिंग है या रियल लाइफ की जो प्रोडक्ट है उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है उसके हवाले से हमें चीज़ें इन्होंने बताई हुई है कि मतलब ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स। उसके बाद जो स्पेसिफिक यूज़र सेंटर्ड सिस्टम डिज़ाइन है उसके हवाले से इन्होंने ये बुक्स लिखे हुए हैं। अगर आप लोगों को ये बुक्स चाहिए तो फिर हम आप लोगों को ये भी आप लोगों के साथ ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड हो फिर, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन मेथड। जी, कोई कुछ पूछ रहा था मेरे ख्याल में। नहीं सर, मैंने कहा कि श्योर सर, आप वो शेयर कर लेते हमारे साथ वो बुक। ठीक है शेयर कर लेंगे। अच्छा, सो ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी कैपेसिटीज़, ठीक है, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस की बात हो रही है ना। सो मतलब आप यूज़र को अपना प्रोडक्ट है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी मतलब लॉजिक्स और यहाँ पे आप लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, साइकोलॉजी, मतलब बहुत सी चीज़ें पर आप लोगों को चाहिए होती है और वो आते हैं प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, आप लोगों ने मुख्तलिफ जो हमारे पास मतलब और लोगों की जो प्रोडक्ट्स है उसको हमने देखना होता है, ठीक है। उसको हमने उसकी एनालिसिस हमने करनी होती है, उसको हमने रिसर्च करना होता है, ठीक है। जब हम उसकी रिसर्च करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही हम एक लेवल तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर हम अपने प्रोडक्ट्स की जो यूएक्स है, वो यूएक्स के जो कैपेसिटी है हम उसको अच्छा कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो वो जो भी हम चीज़ बनाते हैं, इवन अगर यूआई है या यूएक्स है, वो हमारी आती है रिसर्च के बाद, ठीक है। सो हम दूसरी की चीज़ों को देख के उसके ऊपर रिसर्च करके
उसके ऊपर एनालिसिस करने के बाद हम आते हैं अपनी चीज़ों को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी अब एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास यूआई और यूएक्स की एग्जांपल है कि मतलब एक प्रोडक्ट का यूआई इस तरह है और यूएक्स उस तरह है। ठीक है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ टर्म्स इन अ बैड डिज़ाइन। ठीक है। अच्छा, अभी एक बंदे का सवाल था यहाँ पे कि यूआई और यूएक्स में क्या फ़र्क था, या मतलब यूआई में हमारे पास कौन सा एरिया आता है और फिर यूएक्स में। ठीक है, सो एरिया की हवाले से तो हम बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि यूएक्स में हमारे पास क्या होता है, फिर यूआई में। ठीक है, सो आप अपने लेफ्ट साइड में देख सकते हैं जहाँ पे हमारे पास यूएक्स है। ठीक है, उसमें इंटरेक्शन डिज़ाइन। अब आप लोग कहेंगे कि इंटरेक्शन डिज़ाइन तो हमने यूआई में पढ़ा था। तो इंटरेक्शन डिज़ाइन जो कि यूएक्स में भी आता है। ठीक है, ये एक्चुअली जो डेवलपर्स होते हैं या जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, सो ये उनके साथ बैठ के भी चीज़ें डिस्कस करते हैं, उनसे वो इंफॉर्मेशन लेते हैं जो वो ड्यूरिंग प्रोजेक्ट्स या जो केस स्टडी होती है उनको स्टडी करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, सो इस तरह फिर हमारे पास वायर फ्रेम्स एंड प्रोटोटाइपिंग्स होती है। ठीक है, यूएक्स में। और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, जो कि ये एक रफ सा फ्लो चार्ट होता है, अपने कॉपी के ऊपर बनाते हैं जो भी आर्किटेक्चर्स होते हैं, या जो भी यूएक्स मतलब जो डेवलपर्स होते हैं या जो भी यूएक्स रिसर्चर्स होते हैं या डिज़ाइनर्स जो भी हैं। ठीक है, सो वो एक्चुअली इनको बनाते हैं, इनको डिज़ाइन करते हैं कि हमारे पास ये जो स्टेप्स है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स ये फ्लो चार्ट हम भी बनाएंगे। कि मतलब एक व्हाट्सएप है, सो व्हाट्सएप में हम पहले कहाँ आते हैं। ठीक है, सो व्हाट्सएप हमने ओपन किया, वहाँ पे हमारे पास 4-5 चीज़ें पहले आ जाती हैं। ठीक है, हम मतलब चैट बॉक्स में भी जा सकते हैं, कॉल्स सेक्शन में भी जा सकते हैं, और फिर स्टेटस जो हमारा होता है वहाँ पे भी जा सकते हैं। ठीक है, कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो जो ऊपर सेटिंग्स होती है सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। सो इस तरह ये फिर की आवाज नहीं आ रही। आवाज गायब हो गई। म्यूट हो आवाज गया सर। खत्म गई आवाज। अच्छा, अब आ रही है। जी अभी आ रही है। जी, ये अभी बनी हुई थी कि नहीं? अभी बंद हुई जस्ट अभी। फॉर अच्छा, ठीक जस्ट ठीक फॉर है, ओके ओके। अभी हाँ, अभी इस तरह किसी ने म्यूट ठीक है, किया था ठीक। जल्दी से। अच्छा, हाँ, शायद ये किसी ने देश किया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, सो मैं इंफॉर्मेशनल आर्किटेक्चर के हवाले से बात कर रहा था कि मतलब जो यूएक्स रिसर्चर या डिज़ाइनर्स होते हैं। ठीक है, इनका अपना एक टीम होता है जिसमें हमारे पास एक आर्किटेक्ट मतलब वो इंफॉर्मेशनल आर्किटेक्ट बनाते हैं, जिसमें व्हाट्सएप की मैंने एग्जांपल दी, वो समझ आ गई? तो यस सर। ठीक है, सो मतलब सर समझ आ उस गई। तरह फ्लो ठीक है, उस तरह फ्लो चार्ट वो बनाते हैं और फिर यूआई को देते हैं। फिर वो उसको कन्वर्ट करता है एक्चुअली, जो कि हमारे पास यूआई स्क्रीन्स होते हैं उसमें। ठीक है, और फिर हमारे पास जो कि यूज़र रिसर्च आता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें यूएक्स की जो टीम है वो करते हैं, मुख्तलिफ सिनेरियोज को वो फिर देखते हैं, जिसको केस स्टडीज के हमारे पास सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं यूआई डिज़ाइन की तरफ। सो हमारे पास विजुअल डिज़ाइन होता है। ठीक है, विजुअल डिज़ाइन हमारे पास, अब ये जो ब्रेन है ना, ये काइंड ऑफ ब्रेन है। ठीक है, सो ब्रेन में हमारा ये जो एक्चुअली ये जो मतलब ब्रेन की शेप बनी हुई है ना, ये हमारे पास विजुअल डिज़ाइन है। ठीक है, जिसके जरिए वो एक रिप्रेजेंटेशन है ना, सो ये विजुअल डिज़ाइन है। ठीक है, सो यूआई इसको भी देखता है थोड़ा सा, इसको ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग अलग चीज़ है और यूआई डिज़ाइन अलग चीज़ है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास कलर्स होते हैं, और यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर मेंशन है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़्यादा काम इसमें मतलब अगर एक बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है और वो यूआई में आना चाहता है, और मतलब यूआई वो बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, यूआई और ग्राफिक डिज़ाइनर ये बहुत मतलब डिफरेंट टर्म्स है। ठीक है, और डिफरेंट फील्ड्स भी है बाय द वे। उसके बाद हमारे पास लेआउट्स है, जो कि लेआउट्स को एक्चुअली
यूआई डिजाइनर्स बनाते हैं, ठीक है। एंड फिर टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी सबसे आपके लिए के यूआई कंपोनेंट्स में तीसरे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है यूआई में, ठीक है, जिसके ऊपर जो हमारा एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है टेक्स्ट की, ठीक है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इंशाल्लाह इसको फिर हम प्रैक्टिकल में देखेंगे जब हम लाइव इन चीज़ों को बनाएंगे, यूआई हम बनाएंगे। और अच्छा, ठीक है। अब आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद इंटरनेट, ठीक है। पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम नेट के साथ। अच्छा, सो ये है एक एग्जांपल यूआई की। यहाँ पे वो हम डिफरेंशिएट करते हैं। वो एक भाई ने सवाल किया था, सो आप हमारे साथ हैं। अच्छा, उसने सवाल किया था कि यूआई, अच्छा उसने सवाल किया था कि यूआई हमारे पास कितनी जगह है और यूएक्स कितनी जगह है, ठीक है। सो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि यूआई हमारे पास जो कि बहुत ही छोटी जगह है एज कंपेयर टू पूरे प्रोजेक्ट में, ठीक है, जिसमें हमारे पास लेआउट होता है, डिज़ाइन होता है, उस ब्रांडिंग, ठीक है, और कंपोनेंट्स वगैरह ये चीज़ें आ जाती है, ठीक है। यूएक्स में हमारे पास फिर क्या होता है, स्केलेटन, ठीक है, जिसमें हमारे पास इंटरफेस डिज़ाइन, नेविगेशन, ट्रांजिशन, सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं, इंफॉर्मेशन डिज़ाइन, ठीक है। स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जो कि फ्लो चार्ट की मैंने एग्जांपल दी, हम फ्लो चार्ट बनाते हैं एक्चुअली कॉपी के ऊपर, ठीक है, कि हमारे पास यूएक्स डिज़ाइन मतलब जो हमारा यूज़र इंटरफेस होगा वो किस तरह होगा, ठीक है। फिर हम स्कोप को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट की स्कोप कितनी है या कहाँ से कहाँ है, ठीक है, मतलब कौन सी टारगेटेड एरियाज है इस प्रोजेक्ट के। सो वो हम सब कुछ यूएक्स में ही करते हैं, ठीक है। और फिर स्ट्रेटजीज भी बनाते हैं कि इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होगी, और कौन से टीम मतलब बनने की उसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब सिंपल यूआई यूएक्स डिजाइनर्स अलग होते हैं, ठीक है, मतलब वो एक्चुअली जो कि वेब 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 बनाते हैं, ठीक है, यूआई यूएक्स, और वो वेब पे भी थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है। लेकिन वेब का जो पोर्शन है उसको हम वेब डिजाइनर कहते हैं, ठीक है। सो वो वेब के हवाले से यूजर यूआई यूएक्स की एक्सपीरियंस रखता है, ठीक है। और फिर हमारे पास एक तीसरा सेक्शन है जिसको हम गेम डेवलपर गेम डिजाइनिंग भी कहते हैं, ठीक है। सो फिर अब यहाँ पे वो डिसीजन करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कि ये जो ग्रुप है, ये जो टीम्स है, इस ये मतलब अगर ये प्रोजेक्ट गेम्स का है, सो उसके अपने डिजाइनर्स होते हैं। अगर ये ऐप के हैं, सो ऐप के अपने फिर मोस्ट एक्सपीरियंस बंदे होते हैं। वेब के फिर अपने अच्छे खासे एक्सपीरियंस रखने वाले बंदे होते हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर गेमिंग एज वेल, ठीक है। सो गेम यूआई डिजाइनर्स वो फिर अलग से होते हैं, ठीक है। सो ये सब मतलब इनकी फिर मुख्तलिफ टीम्स होती हैं, और अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट वो फिर काम उनको दिया जाता है, ठीक हो गया। सो आई थिंक जो बाई का क्वेश्चन था वो क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, ये है एक डिज़ाइन जो कि मैंने कहा था गुड एंड बैड यूएक्स डिज़ाइन के हवाले से, ठीक है। सो हमारे पास जो अर्ली डिज़ाइन है एक्चुअली मतलब 1890s की, सो वो हमारे पास केचप जुदा उसकी बॉटल, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये आई थिंक हाइलाइटर, ये वाला, हेलो। 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 यार इस ग्रुप में कोई बंदा है बार बार म्यूट कर रहा है और किक भी कर रहा है लोगों को। मोहसिन भाई। हेलो।
Hello, 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 Hello. hello. There must be an issue at his end. He might be joining shortly. Hello. मेरे ख्याल पे क्लास का यूजर इंटरफेस खराब है। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? जी तो सर, आपकी आ हाँ, रही है। अच्छा, मोहसिन को कोई कनेक्टिविटी इशू है, ही माइट बी जॉइनिंग शॉर्टली, तो आई सेड जस्ट बी पेशेंट, वो अभी ज्वाइन कर लेंगे। रिक्वेस्ट है कल ये ऑनवर्ड जो डेज हैं इस पे कोई किसी और प्लेटफॉर्म पे मीटिंग्स रखें। या वी विल बी लुकिंग इनटू दिस प्रॉब्लम्स और वो रिजॉल्व करते हैं इसे। Here he comes again. He has joined the meeting. Mohsin, are you with us? Yes, I'm with you guys. Okay, So I'm continue. okay. थोड़ा सा इशू आ गया था, ठीक है। थैंक यू जवाद, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। Okay, so is my screen visible? जी मोहसिन विजिबल है। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, सो हमारे पास ये फिर हम इसके हवाले से बात करने लगे थे कि हमारे पास जो डिज़ाइन है, मेरी वॉइस क्लियर है ना? सो इंशाल्लाह नेट का इशू नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा मसला था, बस वो सॉल्व हो चुका है। अच्छा, सो हमारे पास ये दो टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग है। मतलब एक अर्ली डिज़ाइन थी हमारे पास, जो कि 1890s की थी, और अभी जो 2000 की है। सो इस पे मेजर इशू क्या था? ठीक है, सो हमारे पास जो केचप की बोतल है लेफ्ट साइड की, जो 1890s की, उस पे हमारे पास जो केचप था वो नीचे बोतल में ही रह गया था। ठीक है, सो यहाँ पे नीचे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जो एक बंदा है, मैं हाइलाइटर से इसको थोड़ा सा मेंशन भी कर लेता हूँ। ये इसको हम ब्लैक से कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, वो मतलब गुस्से से इसको निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, काफी अग्रेसिव है ये बंदा, और मतलब अपनी जो बॉटल है उसको वो पुश करने की काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो इसमें थोड़ा इशू होता है। ठीक है, सो ये हमारे पास 1890s की प्रॉब्लम थी इस चीज को लेकर, जो कि अभी भी मतलब अगर आप बहुत विलेज या इस तरह की जगह पे जाते हो, तो वहाँ पे आप लोग को ये प्रॉब्लम अभी भी किसी दूसरे प्रोडक्ट पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है एक्चुअली यहाँ पे। ओके, अच्छा, अभी हमारे पास जो है ना, ये एक्चुअली ये देखें, तो 2000s की जो अभी डिज़ाइन है, वो कितनी अच्छी और कितनी जिसके आप कह सकते हैं कि कितना फिजिबल है वो डिज़ाइन और जो प्रोडक्ट है। सो इजीली हम उसको मतलब वो केचप जो था वो बिल्कुल उसके हेड के ऊपर होता है। ठीक है, सो हम बस वो इसको जो ढक्कन है वो खोल के इजीली हमारे पास केचप, इससे वो उसको हम बोतल को हम स्क्वीज करते हैं। सो और अभी जो बॉटल्स होते हैं वो अभी इवन मतलब स्क्वीजेबल होते हैं। पहले जो थे वो या तो प्लास्टिक के थे, मतलब हार्ड प्लास्टिक के थे, या फिर ग्लास के। सो वो प्रॉब्लम था थोड़ा सा उसके साथ। ठीक है, सो ये है हमारे पास द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गुड डिज़ाइन एंड बैड डिज़ाइन। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। बाद में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने टास्क कैसे सबमिट करना है। लेकिन आप लोगों का जो टास्क होगा ना, इस डे 1 का टास्क, उसमें आप लोगों ने इस तरह डिज़ाइन देखने होंगे कि हमारे पास गुड डिज़ाइन कौन सा है और बैड डिज़ाइन कौन सा है। ठीक है, सो दिस इज़ योर फर्स्ट टास्क। बस यहाँ इसी के साथ बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। ठीक है, उसके बाद ये एक एग्जाम्पल है। तो ये मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि
इसमें अगर हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, सो इसका बटन कौन सा होगा, मतलब ये जो वाइट है या जो आइकन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? साइड जी जी, पर अपवर्ड का आइकन है और बटन प्रेस करना है। राइट ठीक साइड है, वाइट आप। ठीक है। सो हाँ जी, इसमें मतलब यहाँ पे जो बंदे वो काफ़ी समझदार है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। सो इस तरह की मतलब जो साइंस होते हैं वो हमने बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इसमें फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बंदा, ठीक है। सो इट डज नॉट कम्स इन अ गुड डिज़ाइन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक दूसरा डिज़ाइन है हमारे पास, ये एक्चुअली जो रेड बार है, सॉरी ये जो ब्लैक बार है ना, मतलब अभी ये नीचे फ्लोर है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये जो है ना ये बार मतलब वो साइन शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर से तेज आ रहे हो, ठीक है, और आपका ध्यान इसके ऊपर नहीं गया, तो लिटरली आप गिर सकते हो। सो इट आल्सो डज नॉट कम्स इन अ गुड प्रैक्टिस ऑफ यूएक्स, ठीक है। सो ये भी हमारे पास गुड यूएक्स डिजाइनिंग में नहीं आता। आई एम प्रीटी श्योर कि ऑलमोस्ट सब बंदे इस एक्सपीरियंस के साथ फेमिलियर होंगे, है ना, जिसमें हमारे पास यस जिसमें हमारे पास मतलब अगर हमें कोई मैसेज करता है या हम किसी को मैसेज करते हैं, सो और स्पेशली फ्रेंड्स को, सो वो फिर ऑफेंड भी हो जाते हैं अगर हम मैसेज करके डिलीट करते हैं, ठीक है। सो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर इंस्टाग्राम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे इस तरह फिर सीन नहीं है, वहाँ पे आप मैसेज करते हो डिलीट करते हैं, तो बस वो फिर अब वो एज कम्पेयर टू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वो थोड़ा सा उसकी फिर इसके हवाले से एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक है। सो इट इज़ आल्सो इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं गुड यूएक्स डिज़ाइन में, ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये हाईलाइटेड होती है, ठीक है, गुड मतलब डिज़ाइन प्रिंसिपल है के हवाले से यूएक्स डिज़ाइन, ठीक है। सो इस चीज़ों को हमने बहुत इस चीज़ का हमने ख्याल रखना होगा। अच्छा, सो ये जो चीज़ें थी ये हमने अभी जो इतनी डिटेल के साथ बातें की, ये यूआई यूएक्स के हवाले से पहले इसके हमने मतलब इन चीज़ों को देखा, उसके बाद फिर हमने एग्जांपल्स को देखा, ठीक है। सो अब उसके बाद हम इसकी जॉब्स को देखेंगे कि हमारे पास पाकिस्तान में और स्पेशली वर्ल्ड वाइड में हमारे पास क्या जॉब्स है, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो वो पूछ सकते हैं। एक भाई का क्वेश्चन था, यस सर। उसका क्लियर हो चुका है मेरे ख्याल में। जी सर मेरे क्वेश्चन था सर, ये जो कलर मीनिंग है सर, क्या हमें इसको याद करना पड़ेंगे कि किस कलर की क्या मीनिंग है सर, उसके मुताबिक नहीं फिर हम नहीं नहीं डिजाइन नहीं क्रिएट करेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं लिटरली, अगर उसको उसको हम देखेंगे, उमेर आपकी तरफ आता हूँ मैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम देखेंगे, अपनी डिज़ाइंस जिसको हम डिज़ाइन प्रिंसिपल्स कहते हैं, और उसका हमने ख्याल रखना होगा कि ये चीज़ें हम डिज़ाइन में के यूज़ करना है, किस तरह करना है, ठीक है। सो इन चीज़ों को हम देखते हैं। सो अब जाहिर सी बात है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम याद तो नहीं कर सकते ना। सो फिर वो हमें उनको एक साइड पे रखना होता है, ठीक है। मतलब एक फोल्डर होता है, या आपका जो फिग्मा प्लेटफॉर्म है, जो मैं अब बाद में आप लोग के साथ वहाँ पे आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने टास्क वहाँ पे सबमिट करना होगा। सो वहाँ पे फिर आप अपने साथ ड्यूरिंग डिज़ाइन में स्क्रीन के एक ऊपर कॉर्नर में लेफ्ट या राइट में उस इमेज को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, जब आप डिज़ाइन बनाते हो उस वक्त, ठीक है। फिर आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जो कलर है या जो ये जो मतलब जो भी चीज़ है वहाँ पे, वो किस तरह मतलब उसको आप फिर अकॉर्डिंग टू वो रूल्स जो है ना वहाँ पे मतलब डिराइव किए हुए हैं, उनको देख के आप फिर बना सकोगे, ठीक है। सो ये चीज़ें हमारे पास होती हैं। फिर कुछ लोग तो जो ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, वो इवन कि प्रिंट भी करते हैं इस तरह के जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं, या वो लिखते हैं, ठीक है। कुछ लोग फिर लिखते हैं अपनी कॉपी के ऊपर और उनको फिर याद होता है, ठीक है। बाद में खैर वो अपनी वेरिफिकेशन के लिए चीज़ों को देखते भी हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप उसको थोड़ा सा देख भी लो अच्छे से, स्टडी भी कर लो, और अगर उसको
उसके जस्ट मेजर पॉइंट्स होते हैं ना, वो अपनी कॉपी के ऊपर लिख भी लो, मतलब आपका जो नोटबुक होता है। ठीक है, स्पेशली डिज़ाइनर्स के पास एक नोटबुक होता है जिसमें वो यूएक्स के जो पॉइंट्स है वो नोट करते हैं। उसके बाद फिर एक रफ सा, जिसको हम बाद में स्केच बोर्डिंग कहते हैं, वो हम देखेंगे कि हम कैसे अपने पेज के ऊपर एक छोटा सा मिनिमल डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, सो वहाँ पे जब आप बनाएंगे तो ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस होती रहेंगी। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम देखेंगे कि कैसे हमें गुड डिज़ाइनर बनना है, या इवन अगर गुड प्रैक्टिस क्या है किसी भी चीज़ को करने में। ठीक है, सो हम अपने साथ वो जब लिखते हैं तो हमारी मेमोरी में ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और फिर भी हम उसको देखते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन अगर आप उसको एक महीने बाद करोगे तो जाहिर सी बात है तो वो फिर आपको याद नहीं होगा। लेकिन हमारे पास इन चीज़ों का रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी, उमेर। सर सवाल मेरा क्लियर हो गया था आपकी स्टेटमेंट से। ओके, थैंक यू। थैंक यू उमेर। अच्छा, हसनैन, आप बहुत सवाल करते हैं, आपकी तरफ हम आखिर में आते हैं। कोई और है? सर अर्निंग पोटेंशियल पे आप आ रहे हैं या मैं क्वेश्चन करूं? जी जी, आप क्वेश्चन करें। अर्निंग पोटेंशियल वो उसकी, जी जी आप कह रहे हैं, उसके जवाब में देता हूँ आपको। उस पर आप आ रहे हैं या मैं क्वेश्चन करूं? आप पहले क्वेश्चन कर ले जी। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि यूआई फर्स्ट टाइम है कि मैंने ये ज्वाइन किया है, बड़ा फैसिनेट कर रहा है मुझे। लेकिन ऑब्वियसली हम उस चीज़ में अपना टाइम अभी वेस्ट नहीं करना चाहते कि जिसमें हम काम करें और इन द फ्यूचर हमें लगे कि यार हमें कुछ और सीखना चाहिए। तो उस डायरेक्शन में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें अर्निंग पोटेंशियल क्या है कि अगर मैं 3 साल 4 साल कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज़ में अपना काम लाइक डेली बेसिस पे मैं इसमें काम करता हूँ, तो मेरी डायरेक्शन क्या होगी फ्यूचर में? आप इस चीज़ को कहाँ देखते हैं? अच्छा, ये बहुत ही मतलब मेरे ख्याल में जितने भी बंदे यहाँ पे होंगे ना, सो आई एम प्रीटी श्योर कि 95% बंदों का यही सवाल होगा। ठीक है, सो इसके लिए मैंने अपने सीनियर से बात की हुई है। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि उनको यहाँ पे ले आऊँ। ठीक है, जो कि वो ऑलरेडी मार्केट में डिप्लॉय हैं और बहुत ही हाई पोटेंशियल के साथ वो काम कर रहे हैं। एंड लिटरली ये जो फील्ड है यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, इसको आप कह सकते हैं कि आप मतलब मार्केट में compete कर सकते हैं सैलरीज को लेकर। ठीक है, जिस जिस तरह के डेवलपर्स की सैलरी होती है, यूआई यूएक्स वाहिद वो फील्ड है जिस पे अगर आप काम करेंगे सही डेडिकेशन के साथ, सो आप एज अ डेवलपर सैलरी अर्न कर सकते हैं। और अभी पाकिस्तान में रिसेंटली इसके ऊपर बहुत अच्छा खासा फोकस हो रहा है, क्योंकि अभी जो कंपनीज हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स या जो भी उनकी ब्रांडिंग है उनके ऊपर वो काम कर रहे हैं, उनको मज़ीद अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अभी वो compete कर रहे हैं इंटरनेशनली। ठीक है, सो उनकी जो वेबसाइट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं। ठीक है, रिसेंटली हमने एक एनजीओ वेबसाइट में काम किया था और उसको हमने ही डिज़ाइन किया था, और उसकी जो डिज़ाइनिंग पहले जिस तरह थी और अब किस तरह है, सो वो काफ़ी खुश हुए थे उनके साथ, क्योंकि और उनसे फिर मतलब पूछा भी गया था, और उनका वो जो ईयरली एक सेमिनार होता है वहाँ पे उनकी इवन अवार्ड्स भी दिए थे। जो मतलब मतलब जो वेबसाइट हमने बनाया था ना। ठीक है, सो वो इनके ऊपर अभी मतलब अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अभी मतलब बाहर से भी उनको क्लाइंट्स आते हैं और पाकिस्तान में भी, तो इनकी जो यूएक्स होगी प्रोडक्ट की, वो जितनी ज़्यादा अच्छी होगी ना उतनी ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। सॉरी। सो इसलिए वो इनके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो पाकिस्तान में अभी ये ट्रेंड थोड़ा सा अभी शुरू होने जा रहा है, और इवन छोटे छोटे जो भी सॉफ्टवेयर हाउसेस है या छोटे छोटे कंपनीज है वो भी इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी जो ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन है या जो ऑनलाइन मतलब इनकी जो जो भी इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, ठीक है, मोस्टली जो कि वेब के ऊपर ही होती है। सो अहमद अपना कैमरा ऑफ करें। अहमद, थैंक यू। सो मतलब इनकी जो भी ऑनलाइन प्रेजेंस होती है उनके ऊपर वो काम करें, स्पेशली वेब के ऊपर, जो कि वेब हर एक कंपनी की प्राइमरी और एसेंशियल नीड होती है। ठीक है, सो और एसेंशियल प्रेजेंटेशन भी होती है। ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर वो उनकी अच्छी होती है,
ठीक है, जाहिर सी बात इंप्रेशन उनका अच्छा जाता है पहले मतलब जब उनके वेब पे आते हैं, ठीक है। ये वेब में बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत से लोग के मुख्तलिफ मतलब वो काम करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। सो अभी ये आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, और लिटरली आप यकीन करें कि अभी पाकिस्तान में जॉब्स आती हैं। कुछ डिस्क्रिप्शंस मेरे पास भी हैं, आप लोगों के साथ मैं फिर शेयर कर दूंगा या मैं लाइव दिखा दूंगा, जिनकी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख होती है। आप यकीन नहीं करेंगे। और स्टार्टिंग सैलरी विद आई थिंक 1 ईयर एक्सपीरियंस थी, या मे बी फ्रेश ग्रेजुएट था, इस तरह कोई मतलब ज़्यादा कोई ख़ास एक्सपीरियंस भी नहीं थी। इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। सो और अच्छा, जो इंटर्नीज होते हैं उनको मिनिमम वो 30,000 देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सब कुछ मतलब मैंने देखा हुआ है, ये कोई हवाई बातें नहीं है जो कि यूजुअली हम देखते हैं गूगल में। और यहाँ पे जो ईस्ट बूट कैंप में मैंने टारगेट पे यही है कि मैं पाकिस्तान को टारगेट करूँ, ठीक है। फॉरेन में हमें और फ्रीलांसिंग का भी इसके हवाले से मैंने थोड़ा रखा हुआ है कि फ्रीलांसिंग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो उस पर भी आता हूँ कि अगर आप 3-4 साल इस पे इन्वेस्ट करेंगे सो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। सो पाकिस्तान मैंने टारगेट किया हुआ है। पाकिस्तान में एक्सपीरियंस वाइज फिर हम बात करेंगे कि मतलब कितनी सैलरी इसकी होती है, और अगर आप कितना टाइम लगाएंगे, कौन सी फील्ड्स इसके अच्छे होते हैं, और आपको क्या क्या आना चाहिए, तो फिर आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। सो इसके ऊपर हमने डिटेल सेशन, जो कि लास्ट सेशन है हमारा एडवांसिंग कैरियर के हवाले से, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने जो भी मेरे मेंटोर्स है, टीचर्स है, उनको मैं लेकर आऊँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स है और उनकी अच्छी खासी एक्सपीरियंस है, और वो अच्छा खासा कमा रहे हैं लिटरली। सो वो मेरा कंसर्न है। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ इसके हवाले से कि अगर आप लोग जूनियर यूआईएक्स डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान में, मतलब आप लोग की जीरो एक्सपीरियंस है, आप लोग कहीं से ट्रेनिंग आपने ले ली, और आप लोग मतलब ग्रेजुएट हो गए किसी भी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म से, ठीक है, जो कि हम बाद में सोच पे रहे हैं हम ट्रेनिंग का, ठीक है। सो अगर आप वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह, सो फिर आप लोग जूनियर, आप लोगों को टाइटल मिल जाता है जूनियर यूआईएक्स डिज़ाइनर, ठीक है। मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग अपना जो स्किल सेट है उसको पूरा रखें, यूआई यूएक्स ही रखें, ठीक है। जस्ट यूआई पे फोकस ना करें, फोकस हमेशा यूएक्स के ऊपर ज़रूर करें। यूएक्स डिज़ाइनर के ऊपर भी आता हूँ, ठीक है। सो यूआई यूएक्स टाइटल जो है उसके ऊपर आप फोकस करें, और जूनियर में जब आ जाएंगे, ठीक है, फिर आप लोग के इंशाल्लाह स्टार्टिंग सैलरी, लिटरली यकीन करें, अगर आपको इंटर्नशिप मिलती है और जो भी मिलता है, तो स्टार्टिंग आपको 25-30 से मिल जाता है, जो कि बहुत कॉमन है, और बहुत मैं देखता हूँ केपीआईटी बोर्ड में भी स्पेशली मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा पेशावर का मुझे पता है, बाकी का मुझे पता नहीं है, इस तरह के प्रोग्राम शायद वहाँ पे भी होंगे। सो वहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग जो कि इंटर्नशिप है वो 30,000 है, ठीक है। इस तरह जो और कंपनीज है, अगर आप वहाँ पे जाते हैं, मतलब पहले इनकी इंटर्नशिप फ्री भी होती है कुछ जगह पे, और अगर वो पेड फिर आपको ऑफर करते हैं जॉब के, सो इनिशियल 30,000, ठीक है, विद इन 1 ईयर, ठीक है। अगर आप 1 ईयर स्पेंड करते हैं, ठीक है, या 1.5, तो फिर आप लोगों को मतलब आपकी जो जूनियर टाइटल है, आई थिंक 2 ईयर है या 1.5, इस तरह अगर आप गुजारेंगे तो आप फिर सीनियर में कन्वर्ट हो सकते हैं। आई थिंक 2 ईयर है, जब आप सीनियर में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, ठीक है, सो फिर आप लोगों की सैलरी 50+ होगी, ठीक है। उस टाइम कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको 1 लाख देते हैं इजीली, मैंने देखा हुआ है। लेकिन जिस तरह आपकी जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ती जाएंगी ना, फिर आपकी पोजीशंस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर आप यूएक्स डिजाइनर है, ठीक है, मैंने पहले यूआई यूएक्स की बात की, लेकिन अगर आप यूएक्स तभी आप बनते हैं जब आप यूआई यूएक्स में कुछ टाइम गुजारेंगे, ठीक है। तो फिर आप यूआई जब यूएक्स में आ जाते हैं और 2-3 साल बाद ना, तो फिर आपकी सैलरी 1 लाख+ होगी, 150 राउंड अबाउट होगी, क्योंकि यूएक्स की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है लिटरली। मेरे पास एक आई थिंक एक स्क्रीनशॉट है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे वो लोग उन्होंने हमारे साथ, मतलब वो जॉब्स की पोस्टिंग वहाँ पे होती है। सो आप लोग को यकीन नहीं करेंगे कि वो ईयरली कितना दे रहे थे यूएक्स डिज़ाइनर को, और उनकी एक्सपीरियंस मांग रहे थे 4 ईयर्स, ठीक है। सो इस तरह 2-3 साल अगर आप मेहनत करेंगे और लगाएंगे, फिर मैं आप लोगों के साथ कुछ और भी ट्रिप्स है वो भी शेयर करूंगा कि आप लोग जॉब भी करते हैं, और फिर अगर आप थोड़ा सा ऑनलाइन काम भी इसके साथ करेंगे ना, सो आपकी पोर्टफोलियो डबल, मतलब वो बिल्डिंग उसमें
होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब आप वो डबल हो मतलब दो जगह पे काम करेंगे ना, सो आपकी एक्सपीरियंस भी उतनी ज़्यादा होगी। फिर जब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, सो उसमें फिर आप हाई डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बहुत मतलब मैं जस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और अगर आप बाहर जाते हैं सो यकीन करें आपकी इनिशियल सैलरी जो है ना वो ईयरली जो है ना तकरीबन कुछ $60,000 है। मैंने देखी थी, ये बहुत मिनिमल है, बहुत मिनिमल। कुछ जगह पे स्टार्टिंग इवन $70,000 भी है ईयरली। सो मतलब मेरा, लेकिन मेरा कंसर्न हम पहले पाकिस्तान होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो कि वो यहाँ पर ही है। ठीक है, और इंशाल्लाह इन वो थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे, सो आई एम प्रीटी श्योर कि वो पार्ट टाइम जॉब इसमें कर सकेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टेड है और कुछ मेरे साथ कनेक्टेड भी है पर्सनली। सो ये उनके हवाले से भी था, और जो इवन अगर एक बंदा इसको आगे करियर परस्यू करना चाहते हैं, सो उसके हवाले से भी ये कुछ पॉइंट्स थी। ठीक है, लेकिन इसको मजीद इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे जो हमारे पास मार्केट ओरिएंटेड बंदे हों, जो कि ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी टाइम गुजार चुके हों। ठीक है, मैंने थोड़ा सा टाइम गुजारा हुआ है और मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। सो फ्रीलांसिंग पे भी बात करते हैं। अगर एक बंदा है स्टडी कर रहा है, ठीक है, सो वो फ्रीलांसिंग कैसे इस पे कर सकता है, उस पे भी इंशाल्लाह बात करते हैं। और यकीन करें थोड़ा सा टाइम आपने वहाँ पे भी देना होगा, उसके बाद आप लोग ना अच्छी खासी जो कि अपनी पॉकेट मनी बना सकते हैं फ्रीलांसर से। अपने जो विशेस है, यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं अपना लैपटॉप चेंज करते हैं, अपना फ़ोन वगैरह, वो इजीली आप लोग फिर कर सकते हैं उसके साथ अपग्रेड। ठीक है, आई थिंक आपका क्वेश्चन अच्छा खासा इंटरटेन हो चुका है। यस जी सर, आइडिया हमजा, हो गया मुझे। थैंक यू। इससे और भी चीज़ें इसके हवाले से, खैर वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। पर आई नहीं, विल जस्ट टेल यू कि बेसिकली जी जी बेसिकली ये ऑब्वियस बात है कि जहाँ पे आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली अर्निंग खुद ब खुद आती है। लेकिन एग्जैक्टली कुछ स्किल्स कुछ कोर्सेज समय से कर चुके हैं कि करने के बाद, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद हमें लगा कि यार नहीं करनी चाहिए थी। इस वजह से मैं पूछा था। हालांकि मुझे आइडिया हो गया था कि अगर एप्स, वेबसाइट्स और गेमिंग, इन चीज़ों में अगर ये यूज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली ये बहुत हाई लेवल की चीज़ है। बहुत हाई लेवल चीज़, जी जी इतना आइडिया मुझे हो गया था। लेकिन इन केस लाइक कुछ चीजें होती हैं कि बाद में आपको फेड अप करना शुरू कर देती हैं। अ, आप कंसिस्टेंट होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी, तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि आप इस चीज को कहाँ देखते हैं। थैंक यू। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि जब हम मतलब जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, सो उनको पहले वो मुख्तलिफ स्किल्स एक्सप्लोर ज़रूर करते हैं। ठीक है, मतलब अगर वो सीएस में है सो वो मुख्तलिफ स्किल्स एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, सो मैं जस्ट इनको इतना कहूँगा कि आप लोग एक्सप्लोर किया करें, दो तीन स्किल्स या चार जो भी है, मतलब एक चीज़ आपने सीख ली, उसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे कुछ फील होता है कि यार इसमें मुझे थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, आई कैन डू इट, ठीक है, सो उसको बस कैरी करें। ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मुझे दूसरी चीज़ को, अगर आप वो आपकी मतलब एक नाम आप सुनते हैं ना और वो आपको माइल करता है कि आपको लगता है यार मुझे थोड़ा सा इसको मतलब मुझे इसको थोड़ा सा इसको देखना चाहिए। ठीक है, सो आप उसको ज़रूर एक्सप्लोर किया करें। ठीक है, लेकिन जब आप एक स्किल के ऊपर हैं सो उसको पूरा किया करें, उसके बाद दूसरे स्किल पर आए। ठीक है, और एक्सप्लोर जरूर किया करें, चीज़ें सीखा करें। ठीक है, जरूरी नहीं है आपने ये चीज़ सीख ली तो बस आपकी लर्निंग स्टॉप, नहीं, यकीन करें लर्निंग होती रहती है। हमने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो कि उनकी एज 60 होती है और वो स्टिल कह रहे हैं कि वी आर स्टिल लर्निंग। ठीक है, सो लर्निंग नेवर स्टॉप्स। ठीक है, सो आपने लर्निंग करनी होती है। ठीक है, जो भी एज आपकी हो, सो चीज़ें एक्सप्लोर किया करें जिसमें आपको लगता है कि आई आई फील इट यहाँ पे, बस उसको फिर पकड़ लें और एक दो महीने उसको अच्छी खासी टाइम दे दें। ठीक है, ये एक जनरल प्रोस्पेक्टिव है जिसके हवाले से आप लोग इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो लेकिन यूआई यूएक्स की इंशाल्लाह कुछ मतलब इस बूट कैम्प में आप लोगों को ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि इसमें काम एक्चुअली कैसे होता है, और फिर इंशाल्लाह आप इस काबिल ज़रूर होंगे कि आप मिनी प्रोजेक्ट्स बना सकोगे। बस इंशाल्लाह फिर आपको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है, बाकी इंशाल्लाह आप इवन के छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो पूरी कर सकें। अच्छा, इसमें फिर यूएक्स में जो है ना
हमारे पास कुछ फील्ड्स है, जैसे कि इस बंदे का नाम था आई थिंक हमजा, यस। सो हमजा, यहाँ पे हमारे पास कुछ फील्ड हैं जिनकी अपनी लेवल्स है और उनकी अपनी सैलरीज है। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि मुझे कहाँ पे जाना होगा। ठीक है, सो जो इंटरेक्शन और मोशन और विजुअल डिज़ाइनर, ठीक है, ये एक्चुअली यूआई होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा इनका यूएक्स में भी होता है। ठीक है, सो जिसको हम यूआई यूएक्स फुल कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ स्टेजेस भी है, कुछ स्टेजेस है इसमें कि मतलब पहले वो यूआई यूएक्स है, फिर यूआई यूएक्स मतलब फिर यूएक्स हो जाएगा, या यूएक्स डिज़ाइनर या यूएक्स रिसर्च। ठीक है, फिर उनकी अपनी अच्छी खासी वो सैलरीज होती हैं। फिर इंजीनियर भी होता है, यूआई यूएक्स इंजीनियर। ठीक है, सो इस तरह की बहुत ज़्यादा रोल्स हैं। मैं देखता हूँ कि वो रोल्स भी यहाँ पे मेंशन करूँ। जस्ट वेट अ मिनट गाइस। अच्छा, सो मतलब और भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रोल्स है। ठीक है, सो मतलब ये जो बहुत ही कॉमन है वो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, और जो कि मोस्ट डिमांडेड रोल्स आप कह सकते हैं यूआई यूएक्स में। सो यूएक्स प्रोग्राम मैनेजर। ठीक है, सो जो एक्चुअली प्रोग्राम को मैनेज करता है, जाहिर सी बात है ये जो पोजीशन है ये आपको फिर मिलता है 4-5 साल या 6 साल एक्सपीरियंस करने के बाद। सो फिर इसकी सैलरी भी ऑब्वियसली अच्छी होगी। ठीक है, सो इन चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा खुद भी फिर देखा करें। अच्छा, जो यूएक्स रिसर्चर है एक्चुअली, रिसर्चर की जहाँ पर भी एक बंदा रिसर्च करता है ना, उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप ये रिसर्च में अच्छे हैं, सो आप इसमें मतलब अपना टाइम दे सकते हैं और इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दूसरा जो कि इम्पोर्टेंट है वो यूएक्स राइटिंग। ठीक है, यूएक्स राइटिंग हमारे पास वो एक फील्ड है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। एक मतलब एक केस स्टडी हमारे पास आ गई है और उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, सो वो बहुत ही एडवांस लेवल की केस स्टडी होती है। सो फिर जाहिर सी बात है उसको स्टडी करते हैं, और राइटर्स ही फिर उसको स्टडी करते हैं, और फिर वो फिर शेयर करते हैं अपनी जो उनकी टीम होती है उनको, फिर बताते हैं कि हमारे पास ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है, और ये फिर वो आसान अल्फाज में। ठीक है, फिर जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं फिर वही डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और उनको फिर जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है वो उसमें वो बना के ना उनके साथ फिर शेयर करते हैं। ठीक है, इस तरह फिर हमारे पास यूएक्स इंजीनियर भी होता है। ठीक है, जो कि वो चीज़ों को सुपरवाइज करता है और वो चीज़ों को देखता है। इंजीनियर का फिर काम वो बनाना नहीं होता, बस वो फिर उसको गाइड करता है कि ये कैसे होगा, मतलब क्या उसको, मतलब स्पेशली जो कि न्यू बंदे आते हैं उनको फिर ट्रेन करते हैं, या इवन सीनियर पोस्ट पे अगर होता है, सो जो जो काम करते हैं ना उनको मैनेज करते हैं। ठीक है, और फिर वी आर ए आर डिज़ाइनर। ठीक है, जो कि आप लोग अ, देखते हैं, वर्चुअल रियलिटी जो होती है उसमें हमारे पास जो ग्राफिक्स होते हैं, सो वो भी यूएक्स का सेक्शन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कन्वर्सेशन डिज़ाइनर। ठीक है, सो ये भी एक अच्छा खासा फील्ड है, और इसको भी मतलब इनकी भी अच्छी खासी डिमांड्स है। ठीक है, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में अभी इतनी ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ जगह पे मतलब इनकी जो वो बहुत कम है। ठीक है, अभी टू बी ऑनेस्ट कन्वर्सेशन डिज़ाइनर का अभी तक मैंने कोई रोल नहीं देखा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बाहर है। ठीक है, और ये भी अच्छा खासा मतलब इसकी इनकी जो पोटेंशियल होती है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं कि मतलब यहाँ पे फिर मतलब मैंने दोनों मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, रोल्स के हवाले से। ठीक है, सो आई थिंक सेशन बहुत लंबा हो गया, थोड़े से बीच में प्रॉब्लम भी आ गए थे, और जाहिर सी बात है फिर जब हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं फिर उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, और हमारा जो सेशन होगा वो यूजुअली होगा ही इतना 1.5 घंटा, या शायद कभी कभार 2 घंटे तक भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसमें फिर हम लाइव चीज़ें भी वो बनाते हैं। सो उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। सो आई थिंक इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो अभी हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम के लिए कि किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है।
जी दो दो बातें हो सकती हैं, या तो आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया। तो इनमें से कौन सी बात है? फिर टास्क की सब तरफ कुछ भी आते समझ हैं। आती है। अच्छा, अगर मैं पूछूं फिर लाइट भी आ गई इस बात का। जी उमेर पूछे, आप पहले भी आई थिंक पूछ रहे थे। सर शायद पहली क्लास है, या मुझे तो लगता है कि थोड़ा सर से ये बात गुजरा है हमारे। ये दूसरी क्लास है उमेर। हमारा इससे पहले वो डेमो सेशन था जिसमें मैंने यूआई यूएक्स के हवाले से बताया था ब्रीफली। अच्छा, तो सर उसकी फिर रिकॉर्डिंग मिल सकती है, क्योंकि हमने तो आज से स्टार्ट किया है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जी जी नहीं, असल में एक मिनट, नहीं उमेर, जो डेमो जो जो हमारा डेमो सेशन था ना, उसमें मैंने जस्ट बताया था कि यूआईएक्स में हम सीखेंगे क्या। यहाँ पे मैं सब कुछ एलाबोरेट कर रहा हूँ बहुत डिटेल के साथ। ठीक है, सो वो बिल्कुल आपको ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे वो जस्ट मैंने मतलब अवेयरनेस थी बूट कैम्प के हवाले से कि हमारे पास बूट कैम्प में क्या होगा, क्या क्या चीज़ों को हम सीखेंगे, डिस्कस करेंगे, और प्रोसीजर के हवाले से मैंने बताया था जस्ट। लेकिन यहाँ पे हम वो चीज़ें सीख रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही सो उसका आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट सर, वो वीडियो देख लूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन करूंगा उसकी। बेस्ट है, ठीक है। और इसकी भी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर इसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसको भी हम इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। अच्छा, एक बात है कि अगर आप लोग क्वेश्चंस करते हैं और इंटरेक्शन रखते हैं ड्यूरिंग द सेशन, सो आप लोगों के लिए फिर हमारी टीम मॉनिटरिंग कर रही है ना, सो फिर आप लोगों के लिए हम एंड में अच्छे गिवअवेज लेकर आएंगे। ठीक है, और आप लोग के मतलब बहुत अच्छी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया। मतलब एंड में फिर इंशाल्लाह अच्छी गिवअवेज आप लोगों को इंशाल्लाह मिलेंगे फिर, जो कि सरप्राइज होंगे उसके हवाले से। टास्क मैं आप लोग को दूंगा, वो करेंगे, आप लोग करेंगे, सो फिर उनके लिए भी अच्छी खासी गिफ्ट्स होंगे। ठीक है, सो किसी और का कोई सवाल? अबू बकर। ये आज का जो सर आपने टास्क बताया है कि हमने कहाँ सबमिट करना है? वो मैं बताता हूँ, उसकी तरफ आता हूँ। बड़ा मैं चाह रहा हूँ कि इंटरेक्शन हो थोड़ा सा ना, लेकिन बंदे नहीं कर रहे यार। फर्स्ट मीटअप में ऐसा होता है सर। ये पता नहीं आज हाँ, कौन 3-4 बार रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया। असल में वो इंटरनेट का इशू था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर उसके लिए यार। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा काम हो रहा है, सो उसकी इस एरिया की वजह से थोड़ा सा वो मसला हुआ था। बड़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, सो जो पॉइंट रिगार्डिंग शेयर होगी उसमें फिर वो पॉइंट कवर हो जाएगा। ठीक है, सो किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है? सर ये जो UI एंड UX है, इज इट जी, सिमिलर टू वेब डिजाइनिंग, CSS एंड जावास्क्रिप्ट? अच्छा, वो जो अभी ये बहुत कंट्रोवर्सी सवाल आपने पूछा। अ, या कुछ जगह पे डिस्क्रिप्शन जब हम देखते हैं जॉब में, सो वहाँ पे लैंग्वेजेस भी मेंशन की जाती हैं कि आपको जावास्क्रिप्ट भी आती है। HTML CSS तक तो ठीक है, वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट भी आती है। तो वो जो चीज़ आती है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के हवाले से है। ठीक है, जस्ट मतलब उस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अब वो किस लिए होता है, आप इंशाल्लाह जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे ना, तो आप वहाँ पे जो आपका इस बंदे को अलाउ इसलिए नहीं करते क्योंकि ये फिर कुछ तो बोलते हैं और फिर जाहिर सी बात है डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। ठीक है, सो मतलब जब आप टीम के साथ काम करते हैं, सो फिर वहाँ पे डेवलपर्स भी होते हैं। ठीक है, डिजाइनर्स की ग्रुप में आप हो गए, डेवलपर्स भी होते हैं, सो आपने उनके साथ फिर कम्युनिकेट करना होता है। ठीक है, सो जब हम फिग्मा में डिज़ाइन बनाते हैं, मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर बाद, बस इसको सेशन को बहुत लेंथी हो गई, इसको फिर फाइंड अप करते हैं। फिग्मा में जब आप डिज़ाइन बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ कोड्स जनरेट होते हैं। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर आइकन की कितनी साइज होगी,
ठीक है, कलर कम्बिनेशन या जो उसका जो कोड है ग्रेडियंट का, वो अब जाहिर सी बात है उसको तो पिक्चर से पता नहीं चलेगा ना। तो फिर आपने उनको जो चीज़ें हैं ना वो प्रोवाइड करनी होगी। फिर आपको थोड़ा सा नॉलेज उसके हवाले से होना चाहिए कि अगर ये कोड मतलब CSS के हवाले से, HTML के हवाले से, ठीक है, वो चीज़ें फिर आपको उसकी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो फिर आप उनके साथ कम्युनिकेट भी कर सकोगे और उनकी हेल्प भी कर सकोगे। पहले आप लोग डिज़ाइन बनाओगे, उसके बाद डेवलपर्स इसको कोड करेंगे। ठीक है, सो ये इस तरह हायरार्की चलती है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सो कोई और, किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये ग्राफिक डिजाइनिंग और यूआई यूएक्स ये सिमिलर है या डिफरेंट? नहीं नहीं नहीं, देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग इज समथिंग एल्स एंड UI/UX इज समथिंग एल्स। ठीक है, सो ग्राफिक डिजाइनिंग, मैंने आप लोगों का ना मतलब विजुअल डिज़ाइन जिसको हम कहते हैं, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूं यहाँ पे। लेट्स सपोज ना, ये हमारे पास एक बोतल है, ठीक है, बल्कि हाँ ये, ठीक है, मतलब इसके ऊपर ये जो लिखाई वगैरह की गई है। सो यार ये थोड़ा, बस ये एग्जांपल ठीक है इसके लिए। अब ये जो मतलब ब्रेन है ना, ठीक है, अब ये जो लाइन है ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इलस्ट्रेटर पे बनाया होगा। ठीक है, सो ये काइंड ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग में आती है जिसमें हम चीज़ों को विजुअली बनाते हैं। मैं कोई दूसरा एग्जांपल देख लेता हूँ। ठीक है, ये डिजाइन भी आप देख ले। ठीक है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग में बात है। ये देखें, ये पोस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ये पोस्टर। ठीक है, तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग है। और जो हमारा अपना फील्ड है, ठीक है, वो ये है। ठीक है, UI, जिसमें हम UI डेवलप करते हैं। ठीक है, सो ये ग्राफिक डिजाइनिंग फिर अलग चीज़ है और UI अलग चीज़ है। बहुत से लोग इसको मतलब एक दूसरे के साथ वो कंफ्यूज करते हैं कि ये एक ही चीज़ है, लेकिन ये इस तरह नहीं है। ये डिफरेंट टर्म्स है और डिफरेंट फील्ड्स है, बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ग्राफिक्स की डिज़ाइनिंग की नॉलेज हो ना, तो UI/UX में थोड़ा सा आपको फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लोग मांगते हैं। ठीक है, अदरवाइज इनका कोई ख़ास काम नहीं होता। किस तरह काम होता है वो मैं बता देता हूँ। अभी भी बताता हूँ, लेकिन फिर इंशाल्लाह जब हम काम करेंगे प्रैक्टिकल से उस पे भी फिर आपको मैं दिखाता हूँ। एक इमेज है ना, सो एक इमेज की जो बैकग्राउंड है, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल वाइट है, और आपके पास ऐप है, और ऐप में आप मतलब वो आइकन है वहाँ पे, ठीक है, सो या ये बहुत मिनिमल एग्जांपल है। आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ और चीज़ें भी हैं, या अगर बैकग्राउंड है उसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, सो उसके लिए फिर आपको एडोब फोटोशॉप की ज़रूरत होगी। ठीक है, वहाँ पे आप बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं। अगर एक पिक्चर है, इसकी कलरिंग में थोड़ा सा पिक्चर को आप थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं, सो वो फिर फोटोशॉप के जरिए करेंगे, सो वो फिर ग्राफिक डिजाइनिंग कैटेगरी में आता है। और फिर ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जो कि बेसिक नॉलेज होती है, जो कि आपकी ज़रूरत कभी कभी आ सकती है। ठीक है, सो इस तरह से ये थोड़ा सा इनके साथ कंफ्यूज हो चुका है। ठीक है, लेकिन बेसिक्स अगर आपको आते हैं ना, एंड आई थिंक वो इतना प्रॉब्लम नहीं भी होता, सो फिर भी यू कैन गो विद इट। देयर हम हुसैन भाई, हम ग्राफिक डिजाइनर जो है, तो वो एक डिजाइन हाँ बना था, तो जी जी। उसमें उसने यूआई यूएक्स का भी इस्तेमाल, यूआई का इस्तेमाल भी किया है। तो हमारे साथ जो यूआई होगा डिजाइनिंग में, तो वो इस कंपेयर टू यूएक्स कैसा उसका वो एक्सपीरियंस बंदे के साथ या क्लाइंट के साथ वो हमसे मांगना चाहता है, तो उसमें क्या हो? थोड़ा दोबारा एलिबोरेट करेंगे अबू बकर? अबू बकर बाय द वे हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर हैं, सो जी अबू बकर। तो वो एक ग्राफिक डिजाइनर है, तो ठीक वो है, एक पोस्टर या एक डिजाइन बनाता है क्लाइंट के लिए या कोई ब्रांड के लिए। ठीक है। तो क्लाइंट जो है तो हमसे वो यूआई कोई वो मांग रहा है उसमें, तो हम वो उसमें डिजाइनिंग में वो ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब आप कह रहे कि एक ग्राफिक डिजाइनर है और उसको UI चाहिए, मतलब ग्राफिक डिजाइनर बंदा है और उसका क्लाइंट हो
वो यूआई डिमांड करता हो, इस तरह आप कह रहे हैं ना? हाँ हाँ ठीक है, सो इस तरह बिल्कुल हो सकता है, जो कि यूजुअली होता भी है, क्योंकि वो तो सोचते हैं कि यार ये तो डिज़ाइनर है, इसको ये चीज़ आती है। ठीक है, लेकिन इन यूआई की अपनी स्पेशलिटीज़ है। ठीक है, सो फिर आप उसको कह भी सकते हो कि ये मुझे नहीं आता, ये मेरा काम नहीं है। आप फिर अपने आपका जो फ्रेंड होगा यूआई, क्योंकि मोस्टली फिर आपस में वो कनेक्शन उनके होते हैं, आप उनको फिर ये प्रोजेक्ट आउटसोर्स करते हो। ठीक है, लेकिन आप सीख भी सकते हो, आपके लिए फिर इतना बड़ा मसला नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, अगर वो यूआई में आता है तो उसको थोड़ा सा एज मिलेगा। ठीक है, और अगर एक यूआई डिज़ाइनर है, वो ग्राफिक्स डिज़ाइनर सीखना चाहता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा एज है, वो डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी पोर्शन उसके साथ आते हैं। सो ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी इससे बना हुआ है, और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, टू बी ऑनेस्ट। सो बस इसको आप इतना मैं आपको कहूँगा कि बेसिक लेवल की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, और वो इतनी मतलब इसके ऊपर इतना टाइम नहीं लगे, लिटरली आप 1 वीक में पूरा कर सकते हो बेसिक पूरा नॉलेज। ठीक है, सो मतलब थोड़े सी पिक्चर में चेंजेस वगैरह कर सकते हो। ठीक हो गया अबू बकर? ठीक है ठीक ओके, ठीक है, सो अब हम आते हैं अपने है टास्क यस के ऊपर। जी जी, आप क्वेश्चन भी पूछे, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर भी करता रहूँगा, मतलब कि मैं थोड़ा सा ऐप को ओपन कर लूँ ना, कि हमारे पास जो टास्क कैसे होंगे। जी जी, पूछे अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है। एनीवन? एक बार किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? और सर ऑल क्लियर। ओके, बस मैं असल में मेरे पास ऐप है, इसमें मैं काम करता हूँ, और मैं लॉग इन करना चाह रहा हूँ वेब में। सो आई जस्ट नीड लिटिल टाइम। चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं ऐप पर ही आ जाता हूँ, ऐप से ही आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि अभी अच्छा, ये हमारे पास स्क्रीन विजिबल है, राइट? जी जी, वन कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, आई थिंक। सर कैन यू हियर मी? जी जी, यस। सर इसमें हमारे पास डिज़ाइनिंग में कुछ प्रोसेस होंगे, या जिस तरह हम मुझे एडोबी फोटोशॉप और इस तरह उसमें करते हैं, तो इस इलस्ट्रेटर में और ये यूज़र इंटरफेरेंस और इस एक्सपीरियंस में हमारे पास कुछ प्रोसेस होंगी? जी जी, तो इसमें डिज़ाइन प्रिंसिपल्स मैंने काफ़ी जिक्र की इसमें, और इसमें हमारे पास बिल्कुल कुछ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को डिटेल से हम देखेंगे कि मतलब कौन सी स्टेप्स है जिसको हमने फॉलो करना होगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, उसके ऊपर हम आते हैं इंशाल्लाह, वो होपफुली कल होगा या परसों, डिटेल में प्रोसेस को हम देखेंगे। अच्छा, ये हमारे पास है एक स्क्रीन। ठीक है, मतलब अगर आप ऐप आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ऐप नहीं है तो आप सिंपली गूगल में जाके ना, मैं गूगल में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास, मैं अब यहाँ पे बता देता हूँ, फिग्मा है हमारे पास। ठीक है, इसमें अकाउंट बना लें, फ्री है। ठीक है, और लॉगिन पे जाएंगे या गेट स्टार्टेड पे, लॉगिन से भी कर सकते हैं, और वहाँ पे फिर साइन अप पे आपने क्लिक करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे जाइए और जस्ट मतलब साइन इन विद गूगल और वट एवर। ठीक है, जीमेल वगैरह दे दें या आउटलुक जो भी हो। ठीक है, अकाउंट बनाएं, और फिर आपको इस तरह इंटरफेस मिलेगा। ठीक हो गया, जिसमें आप लोगों के साथ न्यू डिज़ाइन फाइल होगा, और न्यू फिग जैम होगा, और इंपोर्ट फाइल होगा। ठीक है, सो आपने आना होगा डिज़ाइन फाइल पे। ठीक है, न्यू डिज़ाइन फाइल पे क्लिक करना होगा, ये भी कुछ टेम्पलेट्स है,
ठीक है। ये जो फिग जेम है ना, ये एक्चुअली जब आप इस पे जब आपके पास टेबलेट हो ना और पेंसिल, उस पे यूजुअली हम ज़्यादा फिजिबल रहते हैं। ठीक है, जिसमें हम ये फ्लो चार्ट्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो वो उसके लिए है। हमारे पास जो है जिसमें हम डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं, वो हमारे पास ये है। ठीक है, डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइपिंग का जो फाइल है। ठीक है, सो इस पे हम क्लिक करेंगे और इस तरह न्यू फाइल ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसका जो नेम है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट टास्क ऑफ यूआई यूएक्स बूट कैम्प। ठीक है, ट्रेनिंग बूट कैम्प या जो भी आप देना चाहते हो। ठीक है, हाँ बस इस तरह दे दिए। और साथ में ये MLSA एम साइंस ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये सब कुछ इनकी ही इनकी तरफ से है। ठीक है, सो ये है प्रोटोटाइपिंग, और इन चीज़ों को हम देखेंगे कि ये हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है। ये ये एक्चुअली ये एक लेआउट है। ठीक है, ये लेआउट है, ये दूसरा लेआउट है, ये भी लेआउट है। ठीक है, ये भी लेआउट है। ठीक है, जो चीज़ें मैं लोग एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, जिस चीज़ की भी समझ नहीं आई हुई इसी लेक्चर में, आप मुझसे कल लेक्चर में भी पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर आपने एक कंसेप्ट के हवाले से बात किया तो उसकी समझ नहीं आई। ठीक है, सो पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, और ये हैं शेप्स है। इस चीज इनकी मतलब इन चीज़ों में नहीं जा रहा। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे आना होगा, फाइल दे दें। ठीक है, और यहाँ पे आप लेना सिंपल एक पिक्चर जो कि एक्सपोर्ट करना होगा। टास्क क्या है? टास्क की तरफ हम आ जाते हैं। टास्क है कि फाइंड एग्जांपल्स ऑफ गुड डिज़ाइन एंड बैड डिज़ाइन। ठीक है, सो थोड़ा सा आपने रिसर्च करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा, और आपने डिज़ाइंस को ढूंढना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था गुड एंड बैड डिज़ाइंस के हवाले से ये। ठीक है, सो ये बहुत मिनिमल एग्जांपल थी, और बहुत अच्छी एग्जांपल थी कि हमारे पास गुड एंड बैड एग्जांपल की। इस तरह की आप कुछ एग्जांपल्स देखें। अब क्वेश्चन ये भी है कि मतलब कितनी होने चाहिए। सो मिनिमम 2-3 होने चाहिए। ठीक है, 2-3 से कम नहीं, और ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, 5-6 इवन 10 तक हो। ठीक है, जितनी आप अपनी पोटेंशियल ज़्यादा दिखाओगे उतना आपकी लर्निंग भी होगी, और उतने आपको शायद एंड में फिर आपकी टास्क के ऊपर डिपेंड करता है, आपको गिफ्ट भी मिल सकते हैं, अच्छे खासे गिफ्ट। ठीक है, गिव अवेज में इंशाल्लाह। सो मिनिमल मिनिमल जो है ना 3 एग्जाम्पल्स होने चाहिए, 3 से कम नहीं होंगे। ठीक है, और लिंक कहाँ पे शेयर करना है उसकी तरफ भी आता हूँ। सो यहाँ पे आपने आना होगा। ठीक है, और आपने यहाँ पे एक पिक्चर, मतलब आपने फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है। ठीक है, सो इसको जस्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें, बस ये आपका टास्क है। ठीक है, इस तरह एक हो गया। ठीक है, दूसरा आपने देखना होगा, वो आप ले आए यहाँ पे, वो दूसरा ले आए। ठीक है, लेकिन एग्जांपल्स अच्छी 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 एग्जांपल्स होने चाहिए। हम उसको भी देखेंगे कि आप किस तरह एग्जांपल्स लेकर। ठीक है, सो यहाँ पे मतलब ये बैड एग्जांपल्स है। ठीक है, सो इनकी प्रोस्पेक्टस, मतलब अगर वो केचप की जिस तरह एग्जांपल मैंने दी, तो यहाँ पे वो फॉर एग्जांपल वो ग्लास वाली बोतल हो गई, यहाँ पे ही उसी के साथ फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है, वो मतलब वो दूसरी बोतल हो गई जो अभी 2000 में है। ठीक है, सो इस तरह ये कंप्लीट मतलब एक एग्जांपल हो गए फिर। ठीक है, गुड डिज़ाइन एंड बैड डिज़ाइन। अच्छा, आप इस तरह यहाँ भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख ले फॉर एग्जांपल गुड डिज़ाइन, और इसका साइज जो है ना वो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बोल्ड भी कर सकते हैं, ब्लैक कर लिया जो भी। ठीक है, सो गुड डिज़ाइन की 3 एग्जांपल होने चाहिए। एंड इसी तरह ही फिर आप जो है ना ये बैड डिज़ाइन की भी 3 एग्जांपल लेकर आएंगे। ठीक है, मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसके हवाले से आइडिया हो।
ये बेल्ट डिज़ाइन की 3 एग्जांपल हो गए हैं, ठीक है। अभी अगर हम आते हैं और थोड़ा सा इसको हम मज़ीद देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये एक डिज़ाइन था जो कि मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, आई थिंक मैं भूल गया था। इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी इधर ही, जिसमें दोनों एग्जांपल्स है, ठीक है। अगर इस तरह एक हो तो भी ठीक है, मतलब ये अगर एक इस तरह हो ना चलेगा, फिर नो, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ आए, ठीक है। सो अच्छी बात होगी। ये एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास ये एक ये आप देख सकते हैं ना, मतलब अब ये पता नहीं कि ये जो बटन है ये इसका होगा, ये इसका होगा, सो कंफ्यूजिबल है, जिसको हम वेब डिज़ाइन की कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है तो ये बस क्लियर है कि ये जो है ना, ये इसके लिए होगा, ये इसके लिए होगा, ये इसके लिए होगा और ये इसके लिए होगा, ठीक है। सो इस तरह की एग्जांपल्स पे आप लोग फोकस करें और लेकर आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह डिज़ाइन को, ये भी एक है, जस्ट लेट्स सपोज, ठीक है। सो 3 एग्जांपल्स बैड डिज़ाइन के मैंने, और 3 गुड डिज़ाइन के, वो आप लोग इस तरह लेकर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने शेयर पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जब आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि एनीवन विद द लिंक, ठीक है। सो लिंक के साथ, मतलब लिंक जब वो जनरेट होगा ना, लिंक यहाँ से जनरेट होगा, कॉपी लिंक पे क्लिक करेंगे, बस लिंक आपका कॉपी हो गया, ठीक है। सो यहाँ से आप इसकी चेंजेस भी कर सकते हैं, कैन एडिट और कैन व्यू, ठीक है। सो इसमें इतना कुछ खास होगा नहीं। सो आप इसको कैन व्यू पे ही रखा करें, और एनीवन विद द लिंक, या ओनली द पीपल, या जो आपको अच्छा लगे लिंक, ठीक है। और इसको ग्रुप में आप लोगों ने शेयर करना होगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वहाँ पे आप लोगों ने शेयर करना होगा, ठीक है। या आप उसके लिए हम एक फॉर्म बना लेते हैं, वहाँ पे आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो बाद में हम ग्रुप में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कि कैसा कौन सा ज़्यादा फिजिबल होगा। जी हमजा। सर ये कल मीटिंग किसी और प्लेटफॉर्म पर अरेंज करें, यहाँ पर आपकी स्क्रीन बहुत ज्यादा हैंग होती है, आप बात अब कर रहे होते हैं स्क्रीन बाद में चेंज हो रही होती है, तो ये काफी इशू आ रहा होता है। अच्छा, अभी भी था? अभी था, मुझे तो मैं तो फेस कर रहा हूँ थ्रू आउट द मीटिंग, लेकिन अच्छा, औरों का मुझे नहीं पता। इसको हम देखते हैं इंशाल्लाह, इसको हम देखते हैं कल। ये असल में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये इवेंट है, सो इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करते हैं। ये पता नहीं क्या इशू था, इसको हम देख लेंगे। तो टास्क की समझ आ गई हमजा? यस सर। आपकी वॉइस म्यूट है सर। हाँ, वो मैंने म्यूट किया, थोड़ा सा गले में तो प्रॉब्लम आ रहा है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। किसी और का कोई क्वेश्चन है? टास्क की समझ आ गई? ऑल सर क्लियर कैन यू सर। रिपीट? ये कहाँ जाके करना है ये टास्क? क्या उमर, क्या कह रहे हैं आप? सर ऑल क्लियर। ओके। टास्क जो है ना वो हम, वो आई थिंक फॉर्म विल बेटर, वो हम ग्रुप में इंट्रोड्यूस करते हैं कि ठीक है, कि मतलब क्या, व्हाट विल बी द गुड अप्रोच, ठीक है। टास्क की समझ आ गई ना कि किस तरह करना है? यस सर। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन, फिर सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। काइंडली नाम फिर बता दें कि आपका जिस पे हमने ये सब डिजाइन करना है। समझा नहीं मैं। सर जिस पे सब डिजाइन करना है और पिक्चर्स को ऐड करना है उसका क्या नाम है सर? फिग्मा? जी जी, फिग्मा है वो, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म नाम भी बता देंगे, ओके थैंक ठीक है। जी अबू बकर, आप कुछ कह रहे थे? अबू बकर, ये मोहसिन भाई, ये जो टास्क है ना, हम मोबाइल में कर सकते हैं, मोबाइल में ये डाउनलोड कर सकते हैं या लैपटॉप में कर सकते हैं? नहीं नहीं, इसके लिए लैपटॉप जरूरी है, मोबाइल में नहीं होता। ये फिग्मा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन देख ले अगर हो सकता है ना, बट लैपटॉप हो तो अच्छा होगा, उससे आप, आपके पास तो लैपटॉप है यार, अगर किसी के पास हाँ ना हाँ, हो वो तो फिर ये सब, ठीक है। नहीं, ऐसी बता सर,
चलो ठीक है। ठीक है, हाँ इतना। किसी और का कोई क्वेश्चन? फिर सेशन को बस हम वाइंड अप करते हैं। नहीं है बिल्कुल। सर ये सर टास्क लेट्स थोड़ा कॉल इट अ डे। समझा दे, क्योंकि फिर मेरा नेट का मसला हो गया था, तो ये सही समझ नहीं है मुझे, कहाँ चेक करना है, किस तरह करना है ये। वो रिकॉर्डिंग हम शेयर कर देंगे, ठीक है, टास्क के हवाले से। ओके मैं सर, सिम थैंक यू। मैं सिंपली बता देता हूँ कि फिग्मा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप लॉगिन करें गूगल से, ठीक है। और वहाँ पे आपने कम से कम 3 एग्जांपल्स होने चाहिए, गुड डिज़ाइन के और बैड डिज़ाइन के, ठीक है। वीडियो भी शेयर हो जाएगी, वो भी आप देख ले। वहाँ पे आपने जिस चीज़ 3 डिज़ाइंस गुड डिज़ाइन के और 3 डिज़ाइन जो है ना वो बैड डिज़ाइन के, वो आपने फिग्मा में एक उसकी वहाँ पे आपने पेस्ट करने होंगे जो पिक्चर होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है आप स्क्रीनशॉट लेंगे, सो वो आप पेस्ट करें और वो लिंक जो है ना बस वो फिर शेयर करें, ठीक है। उसके लिए हम वो देखते हैं फिर ग्रुप में किस तरह आप लोगों ने उसको इंटरटेन करना होगा, ठीक है। खैर रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आज रात ही आप लोग के साथ शेयर हो जाए। जी क्लियर, आई थिंक एवरीथिंग राइट। बस सेशन को फिर वाइंड अप करते हैं, और जो भी कोई क्वेश्चन हो फिर ग्रुप में पूछे। एंड कल इंशाल्लाह हम केस स्टडी के ऊपर आएंगे, ठीक है। केस स्टडी को हम देखेंगे, और कल से इंशाल्लाह हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट जो है ना वो शुरू होगा। ये बेसिक्स थे जो कि थ्योरी थी, और ये बहुत ज़रूरी थे, ठीक है। सो इंशाल्लाह विल लुक इनटू इट। हमजा, यू वांट टू से समथिंग? नो सर, ऑल किया। ठीक है, आपने वो हैंड रेस किया हुआ है। चलिए ठीक है फिर, रुका काफी टाइम पहले सर, थैंक यू। ठीक है सर फिर वो जो स्लाइड है हमारे साथ ग्रुप में शेयर कर प्लीज। स्लाइड्स की बात स्लाइड कर है। रहे हाँ वो ओके, स्लाइड्स। ठीक है, वो भी शेयर हो जाएंगे। ठीक है फिर इंशाल्लाह सेशन को वाइंड अप करते हैं, और सी यू गाइस टुमारो। अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।